कथामृत सब में सो हम कल चर्चा कर रहे थे कि अक्रूर जी जो हैं मथुरा से कंस के आदेश से मथुरा से निकले, अब वृंदावन के लिए रवाना हुए हैं। और वो रथ के ऊपर बैठे बैठे वो स्मरण कर रहे हैं भगवान को। इस प्रसंग को हम चर्चा करने से पहले जो कल हमने चर्चा किया था नाम के बारे में, तो उसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में वापस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नाम जप 3 प्रकार के हैं, जिसको हम चर्चा का मीन्स चर्चा वहां से रह गई थी। तो 3 प्रकार का नाम है। एक तो अपराध युक्त नाम, दूसरा है नामाभास और तीसरा है शुद्ध नाम। ठीक है ना। अपराध युक्त नाम विशेष करके जो हम अभी लेते हैं, शुद्ध नाम नहीं ले पाते, अपराध उसमें होती हैं। 10 नाम अपराध आप सभी जानते ही होंगे। हम सुबह मंगला आरती के बाद 10 नाम अपराधों को हम लोग जो है उच्चारण करते हैं एटलीस्ट। ये 10 नाम अपराध एन के न प्रकार हम लोग कर लेते हैं, जानबूझ के हो अनजाने से हमसे अपराध होते रहते हैं। तो अपराध युक्त नाम को अंधकार के साथ तुलना की गई है, और नामाभास को नाम आभास, नाम का आभास होना। जैसे सूर्य का आभास हो जाता है सुबह सुबह। अब सूर्य अभी तक जो है प्रकट हुए नहीं है, पर आसमान में लाल लालिमा आ जाती है ना। तो उसको कहते हैं आभास। हमें सूर्य का होना आभास होता है। उजाला आ जाती है पहले। देखो सूर्य उदय तो बाद में होता है, पहले उजाला आ जाता है। अब 6 साढ़े 6 बजे देखिए, थोड़ा सा आसमान में उजाला आ ही जाता है। तो उसको कहते हैं आभास। तो उसको नामाभास कहा गया है। हाँ, दरवाजा बंद करो। उसको नामाभास कहा गया है। और शुद्ध नाम यानी उसमें कुछ मिक्स नहीं है, बिना अपराध का, निरपराध भाव से, शुद्ध भाव से जो नाम जप किया जाता है, उसका उसका जो ये है स्तर को, आ, दिन में 12 बजे का जो सूर्य है उसके साथ तुलना, एकदम क्रिस्टल क्लियर आसमान रहता है, अगर सूर्य प्रकट रहता है, एकदम तेजमान रहता है, वो अवस्था है शुद्ध नाम का। तो अपराध युक्त नाम, नामाभास, शुद्ध नाम। ठीक है। इसको आगे और चर्चा करेंगे तो आप लोग को और समझ में आ जाएगा। सही नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूपे लोयले वैष्णव बलि तारे। जो भक्त श्रद्धा के साथ शुद्ध नाम जप करते हैं उनको वैष्णव कहा गया है। यानी हम वैष्णव नहीं है इसका मतलब हम शुद्ध नाम जप करते नहीं है, है ना। कहते हैं जो शुद्ध नाम को जप करते हैं श्रद्धा सहकार्य, श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा से, कि ये नाम मुझे भगवत प्राप्ति कराएगा, ये नाम मुझे प्रेम प्राप्ति कराएगा। जैसे कल हमने बतलाए थे 3 प्रकार के नाम हैं, गौण नाम, मुख्य नाम और प्रेम नाम। तो ये जो महामंत्र है ये हमको प्रेम प्रदान करेगा, कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम। तो ये श्रद्धा के साथ में जो बिना अपराध से जो नाम जप करते हैं उनको वैष्णव कहा गया है। मगर हमारा स्थिति क्या है? अपराध युक्त वाला नाम है। फिर कहते हैं नामाभास जा रहा से वैष्णव प्राय, नाम कृपा बोले क्रमे शुद्ध शुद्ध भाव पाए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में, जो एटलीस्ट नामाभास के स्तर पर जप करता है, ये नामाभास क्या है हम और चर्चा करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कहते हैं नामाभास के स्तर पर जो जप करते हैं वो प्राय वैष्णव है, वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, वो प्राय वैष्णव है। ठीक है ना। क्योंकि नाम की कृपा से जल्दी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ना अभी अपराध से तो मुक्त हो गया है ना। अपराध मुक्त होते होते नाम जप कर रहा है, पूर्णतया शुद्ध नहीं हुआ मगर हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। हम लोग का स्तर ना हम वैष्णव प्राय ना वैष्णव है कि नहीं। इसीलिए जो भक्त हैं कहते हैं कि हम वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं है। भक्तों का क्या भाव होता है, यही भाव होना चाहिए। अब मैं वैष्णव बना नहीं हूं, अभी तो मैं वैष्णव बनने के लिए अभी योग्यता ही नहीं मिली। अभी अभी तो मैं सेवा करूंगा, सेवा करूंगी, नाम जप करूंगी, स्मरण करूंगी, तो शायद मैं मुझे वो क्वालिफिकेशन मिल जाएगा वैष्णव बनने का। अभी तो मैं क्वालिफाइड ही नहीं। जो अपने आप को वैष्णव सोचते हैं उनके अंदर अहंकार आ जाती है कि मैं वैष्णव हूँ, मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते हैं, मुझे सम्मान क्यों नहीं दी जाती है ना। वैष्णव जैसे सोचते हैं तब सम्मान की भावना आ जाती है कि नहीं। अमानी नहीं हो पाते हैं, हम मान का आशा करते हैं। वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं
अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले, ए बुद्धि होइले अमानी ना हबे आमी, प्रतिष्ठा सासी हृदय दुषिबे होइब निरय गामी। जो अपने आप को वैष्णव सोचता है, आमी तो वैष्णव, मैं तो वैष्णव बन गया, ए बुद्धि होइले, ये ऐसे जो सोचता है कि मैं वैष्णव हूँ, अमानी ना हबो आमी, हम कभी भी अमानी नहीं हो सकते हैं, मान का इच्छा रहेगा ही रहेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हम तो मान की खूब आशा रखेंगे, क्योंकि ना हम अपने आप को वैष्णव मान लिया ना अभी। हाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जो अपने आप को वैष्णव समझते हैं वो कभी भी अमानी नहीं हो सकते, मान का आशा रहेगा ही रहेगा हृदय में। हृदय दुषिबे, प्रतिष्ठा था हृदय दुषिबे, हृदय में प्रतिष्ठा का भावना आ जाएगी, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, सब लोग ग्लोरीफाई करे, मेरा वाहवाही करे। बड़ा दुख होता है दूसरों की जन्मदिन पर ग्रुप में बहुत ग्लोरिफिकेशन होते हैं, हमारा जन्मदिन पर बहुत कम ग्लोरिफिकेशन, बड़ा दुख लगता है मेरा क्यों ग्लोरीफाई नहीं हुई है। हाँ, बड़ा है ना, हर्ट होती है ना, मैंने मैं भी तो भक्त हूँ, यही लगता है ना। हाँ, तो गुणगान, सबको गुणगान हो, अगर हमारा ना हो तो हमको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि ना हृदय में हमारा ये प्रतिष्ठा जो है, बड़ा प्रतिष्ठा का भावना रहती है, प्रतिष्ठा पाने की भावना रहती है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ठा दी दाने, अपने आप को बड़ा सीनियर श्रेष्ठ मानते हैं, मैं सीनियर भक्त हूँ, अभी मैं दीक्षित हो गया हूँ, मेरा ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है, मैं अभी सीनियर हो गया हूँ, प्रभु जी मेरा उच्चिष्ट खाओगे आपका कल्याण हो जाएगा, लो मेरा महाप्रसाद है। उच्चिष्टादि दाने, अपना उच्चिष्ट दूसरे को देंगे, हबे अभिमानी भार, अरे इतना भार हो जाएगा अभिमान का, अहंकार का, ताई शिष्य तब था किया सर्वदा नालय व पूजाकार। हाँ, उसने उसका निश्चित पतन है, जो व्यक्ति अहंकार में डूबेगा उसका पतन तो होना ही होना है। तो भक्तों विशेष करके हम लोग का ये भाव को हमको चेंज करना पड़ेगा। कौन सी भाव को? मैं वैष्णव हो गया हूँ, मैं भक्त हो गया हूँ, हमको हमेशा एक ही चीज स्मरण करना है, मैं दासी हूँ, मैं दास हूँ, ये भाव को हमेशा बनाए रखना है। दास भाव दीक्षा के समय पर हमको दास भावना को सिखाया जाता है। आप दास है आज से, है कि नहीं? कहीं पर भी ऐसे नहीं बोला आप बॉस हैं, दुर्गा दयामयी बॉस, ऐसा नहीं ना, दास है, देवी दासी कर दिया गया। मायापुर वासी दास, दास है कि नहीं है? तो हम इस भाव में हमेशा रहे। और ये अहंकार बहुत अच्छा अहंकार है कि मैं दास हूं। अगर दास का अहंकार अगर चढ़ा रहेगा ना, नशा, दास हूं करके अगर नशा चढ़ा है तो सेवा करना पड़ेगा। सर्वेंट हो तो सेवा करो। सर्वेंट का तो यही है ना कि उसको सेवा करना ही उसका औकात है, उसका और कोई औकात नहीं है, वो सेवा करेगा मालिक का। हमारे लिए मालिक कौन है? वैष्णव हमारा मालिक है, भगवान हमारे मालिक है, गुरु हमारे मालिक है, और मैं सेवक हूँ, दास हूँ, मैं उनका सेवा करूंगा। हम्म। ओ, कौन है? प्रेमानंद ठाकुर ना गाए ना। हम्म। सेवक बोलिया ए तिनी आखर, तिनेर तीनोटी काम, ता जदि ना कर कीमते आसर। हाँ? कहते हैं कि सेवक, हम लोग सेवक हैं, तो सेवक तीन शब्द है ना, सेवक, सेवक में तीन शब्द है, सेवक, तो तीन शब्द में कहा कि अगर सेवक का जो अर्थ है उसको अगर आप पालन नहीं किया जीवन में, फिर किसे रे सेवक, आप कैसे सेवक बन गए? हम बोलते हैं प्रभु जी मैं आपका दास हूं, मगर भाव रहता है मैं आपका बॉस हूं, है ना? बाहर से बोलने से नहीं होगा, उसको अंदर से हृदयंगम करना पड़ेगा, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, है कि नहीं है? से अक्षर करे गुरु सेवा सदा, हैं? हम्म, करे गुरु स्वीकार गुरु वाक्य, से शब्द का शब्द में है ना, सेवक सेवक में तीन शब्द है ना, सेवक, से शब्द का अर्थ कहते हैं, हाँ, प्रेमानंद ठाकुर ने भजन लिखा है, से शब्द का अर्थ है, से अक्षर करे गुरु सेवा सदा। अगर से शब्द का अर्थ है कि हमेशा गुरु का सेवा करना, प्रभुपा जी का सेवा, गुरुदेव का सेवा, गुरु की वाक्यों को पालन करना, ये से शब्द का अर्थ है, कहा गया है। अगर आप सेवक हो तो सबसे पहला करते हुए गुरु की वाक्यों को पालन करो, गुरु का सेवा करिए, से शब्द का अर्थ है। फिर ताजदी ना करो, अगर वो नहीं करोगे तो से घुची रही लाबक,
आप सेवक शब्द का से शब्द का अर्थ है कि गुरु का सेवा करना है, गुरु के वाक्य पालन करना है, आपने किया नहीं। अगर नहीं किया तो क्या हुआ, सेवक से सेव चला गया, बोला कि तू तो कर नहीं रहा है, चला गया, क्या रह गया अभी, बक से घुच्ची रहिला बक, बक यानी बगुला, बगुला को बक कहते हैं ना। हाँ, बक ढोंगी है, बगुला को आप देखोगे तो लगता है ध्यान कर रहा है, मगर कोई ध्यान नहीं करता है, उसको मछली के लिए ध्यान कर रहा है, विषय भोग के लिए ध्यान करता है बगुला, आप देखे होंगे, है कि नहीं, हमने सुना ना बक्कासुर का वध। हाँ, तो कहते हैं कि से शब्द गुरु का सेवा, गुरु की वाक्य को पालन करना, अगर ये नहीं करते हो सिर्फ बक रह जाओगे, ढोंगी रह जाओगे, सिर्फ बोलने के लिए बाहर से दास बोल रहे हो, दासी बोल रहे हो, मगर आप दास नहीं हो, आप ढोंगी हो। फिर ब शब्द का अर्थ क्या है, वैष्णव सहित वासुदेव भज, फुकारी कहे छे ब शब्द का अर्थ है वैष्णव के साथ में वासुदेव भगवान कृष्ण का भजन करना, वैष्णव की संगत में रह के कथा सुनना, वैष्णव की संगत में नाम जप करना, वैष्णव के संग में आरती करना है, वैष्णव के संग में सेवा करना है, जो भजन है वासुदेव का भजन वैष्णव के साथ। फुक्कारी का है वो, बहुत जोर से बोल रहा है, अरे वैष्णव के साथ में, वैष्णव के संग में रहो, दूर मत जाओ, अकेले मत रहो, स्वतंत्र मत बनो। बहुत शब्द का अर्थ ये फुक्कारी यानी जोर से बोल रहा है बहुत। अगर ये नहीं करोगे क्या होगा, बछड़ी रही लक, वो नाराज होके चला गया, बोला तू तो कर नहीं रहा है, वैष्णव का संग नहीं कर रहा है, वैष्णव के साथ में सेवा नहीं करता है, चल मैं जा रहा हूं। पहले से चला गया था, अभी ब चला गया, रह क्या गया, क रह गया। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, से ब क से चला गया पहले, दूसरा अभी ब भी चला गया, अभी क्या रह गया, क रह गया। कबले कहना कृष्ण चरित, श्रवण कीर्तन ध्यान। क शब्द का अर्थ क्या है, कबले कहना कृष्ण चरित, क शब्द का अर्थ है कृष्ण का चरित्र को बोलिए, कृष्ण कथा बोलो, जिनको भी जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, यही क शब्द का अर्थ है, प्रचार करना है। कबले कहना कृष्ण चरित, फिर श्रवण कीर्तन ध्यान, श्रवण करना है कृष्ण के बारे में, कीर्तन करना है कृष्ण का, और स्मरण करना, ध्यान करना है कृष्ण का, ये क शब्द का अर्थ है। अगर ये नहीं किया, कगला कगेला करी ला मान, को बड़ा नाराज हो गया, बोला तू तो कृष्ण का चरित्र को ना गान कर रहा है, ना स्मरण कर रहा है, ना भजन, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय भाई, टाटा टाटा, निकल गया को। पहले से निकल गया, फिर बो निकल गया, फिर कौन निकल गया, को निकल गया। अभी एको एको देखो तीनों ही चालील, बसती होइला खाली, खाली हो गया ना, अभी कुछ तो रह ही नहीं गया, से भी गया, बो भी गया, को भी गया, सेवक को गया। सिर्फ नाम के लिए सेवक बोल के अगर नहीं करेंगे ये तीन चीज, गुरु का सेवा नहीं करेंगे, वैष्णव का संग नहीं करेंगे, अगर कृष्ण का चरित्र को गान और श्रवण नहीं करेंगे, तो सेवक का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए रह जाएगी। एक को देखो तीनों ही चल लो, एक एक करके तीनों चले गए, बसती होइला खाली, अब खाली रह गया, कुछ रह नहीं गया। और ताजम किंकर, हाथे बजायता ताली, अब क्या हुए, जम किंकर यमदूत जो है खुश हो गए, ताली बजाने लगे, मजा आ गया भाई, पकड़ो इसको अभी, क्योंकि ना ये सेवक अब तो बोलता है, सेवा करता नहीं है, चलो इसको हमारे पास ले आओ, पीटेंगे इसको। हाँ, जम किंकर यमदूतों ने खुश होकर ताली बजाकर ले जाएंगे, पीटेंगे कूटेंगे हम लोग को। इसीलिए सेवक भाव बने रहना है, वैष्णव करके नहीं मानना, अपने आप को मानोगे तो अहंकार आएगा और डूबेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी, क्या बोल रहे हैं। अब भक्त अपराध, शुद्ध नाम हम नहीं जप करते, अपराध युक्त नाम, अपराध है क्या, अप प्लस आराध का अपराध कहते हैं। आराधना, अप यानी दूरता, दूर, आराधना, आराध यानी आराधना, आराधना यानी सेवा पूजा, भगवान का पूजा अर्चना, हाँ है कि नहीं है, भजन कीर्तन, उसको आराध कहा गया, आराधना कहा गया है। अप यानी दूरता, अप हो गया। तो जिस कार्य से हम लोग, सुनीता शर्मा माता जी क्या कर रहे हैं आप, पीड़ा मत करो, आप सिर्फ देखो। तो जिस कार्य से हम भगवान की आराधना से दूर हो जाएंगे, भक्ति से दूर हो जाएंगे, उसको अपराध कहा गया है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, जिस कार्य से हम भगवान की सेवा से, भक्ति से, आराधना से दूर हो जाएंगे, उसको अपराध कहा गया है। और एक अर्थ भी कहते हैं संत लोग, अप प्लस राध, राध यानी राधा, जिस कार्य से हम राधा रानी से दूर हो जाते हैं, उसको भी अपराध कहा गया है। ठीक है ना, अपराध यानी हम भक्ति से दूर हो जाना।
तो इसलिए अपराध से बचने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये अपराध है, बड़ा खतरनाक है। तो कल किसी ने प्रश्न किया पाप में अपराध में क्या अंतर है, पापी में अपराधी में क्या अंतर, देख लीजिए। पाप जो है अपने शरीर सुख भोग के लिए पाप कर लेते हैं, है कि नहीं है? अरे अच्छा लगता है जीवा को मांस खा लेते हैं, अच्छा लगता है जीवा को दारू पी लेते हैं, है कि नहीं? हमारे जीवा की संतुष्टि के लिए, शरीर की चाहिदा के लिए हम लोग जो है इंद्रिय सुख के लिए पाप करते हैं। मगर अपराध से क्या होती है, आत्मा का आवृत्ति होती है, आत्मा को इफेक्ट करेगा। पाप आत्मा को इफेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, किसको? शरीर को करता है। इसको समझिए, पाप करने से शरीर को दुख मिलेगा, ठीक है ना, सुख दुख शरीर को होता है पाप पुण्य से। मगर अपराध से हमारी आत्मा दुखी हो जाता है, आत्मा सुप्रसन्न नहीं होता। ये आत्मा सुप्रसिद्ध्यति, प्रसन्न सुप्रसन्न नहीं होगा, आत्मा दुखी हो जाएगा आत्मा, है कि नहीं है? तो भक्ति में आने के बाद भी हम दुखी क्यों रहते हैं? कारण है कि हम अपराधे करते हैं। भक्ति में आने के बाद खुश होना चाहिए। क्या कर रहे हैं? इधर आओ, इधर साइड में ये लो पेन। और क्या चाहिए बोलो? लड्डू चाहिए? ठीक है भक्तों, समझ में आ रहा है ना? तो पाप से शरीर को इफेक्ट होता है, शरीर को सुख दुख मिलता है या दुख मिलता है। मगर अपराध से आत्मा आवृत होता है, आत्मा को इफेक्ट होता है कि नहीं है? आगे और क्या अंतर है? दुख भोग करने से पाप समाप्ति हो जाती है। पाप पाप का, अगर आपका बैंक अकाउंट है, पाप बैंक अकाउंट, ठीक है ना? कौन सा बैंक अकाउंट? आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नहीं, एचडीएफसी नहीं, पाप बैंक अकाउंट। उसमें पाप इकट्ठा कर रखे हैं हम। जब यहाँ हमें कष्ट भुगतते हैं, यहाँ दुख मिलते हैं संसार में, तो क्या होता है, हमारा पाप की बैंक अकाउंट विड्रॉ हो जाता है। कष्ट भोगने से पाप खत्म हो जाती है, सुख भोगने से पुण्य खत्म होता है, पुण्य के बैंक अकाउंट खत्म हो जाता है। ठीक है, हम सभी के जीवन में 3 बैंक अकाउंट तो है। मान लो आपकी आपकी नहीं भी है कुछ भी अकाउंट, मगर 3 अकाउंट है। एक पाप बैंक अकाउंट है, एक पुण्य बैंक अकाउंट, एक भक्ति बैंक अकाउंट है ना? तो हमको कौन सा बैंक अकाउंट बढ़ानी है, कौन सा अकाउंट को बढ़ाते रहना है? भक्ति वाला बैंक अकाउंट को बढ़ानी है, ठीक है ना? पाप का बैंक अकाउंट अगर बढ़ा हुआ है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाए, जल्दी जल्दी कष्ट दे दो भगवान मुझे, ताकि मेरा सारा पाप खत्म हो जावे, है कि नहीं? और पुण्य, भगवान पुण्य का ये जल्दी जल्दी खत्म कर दो ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ो। ये पाप पुण्य दोनों बंधन है, हम सबको पता है कि नहीं है? तो भक्ति का बैंक अकाउंट बढ़ानी है। तो यहां पर ये कहा गया है कि पाप करने से, यानी दुख भोगने से आपके पाप का समाप्ति हो जाती है। मगर अपराध, आप दुख भोगने से अपराध खत्म नहीं होते। अपराध को खत्म करने के लिए पहले जिनकी चरणों में अपराध किया है उनकी चरणों में जाके क्षमा याचना करनी पड़ेगी। पहला चीज, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अनुताप करना पड़ेगा, बड़ा दयनीय भाव से जाके उनसे क्षमा याचना करनी पड़ेगी और उनका सेवा भी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, सिर्फ इतना बोलने से नहीं चलेगा। ओ सॉरी प्रभु जी, सॉरी गलती हो गई, इतने में नहीं चलती है। सॉरी माता जी, सॉरी, सॉरी एक शब्द हमने सीख लिया है, कुछ भी कर लेते हैं बाद में सॉरी बोल देते हैं। ना जी ना, ऐसा नहीं। अपराध इससे मुक्त नहीं होगा। वैष्णव अपराध, वैष्णव की चरण पकड़ के रोना पड़ेगा, हृदय से मांगना पड़ेगा माफी, क्षमा कर लीजिए मेरे से सच में गलती हो गया माता जी, प्रभु जी, हाँ, आप प्लीज कृपा करिए, मेरे भक्ति में मन लगे। गिड़गिड़ाना पड़ेगा हृदय से, बाहर से नहीं। हम लोग कभी कभी बाहर से तो मांग लेते हैं क्षमा, अंदर से रहता है बदमाश है। हाँ, मैं तो बाहर से क्षमा मांग रहा हूँ मगर है बदमाश। हाँ, उससे नहीं होगी भक्तों। देखिए ये बहुत विचारणीय बातें हैं। क्षमा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और उनका साथ साथ उनका सेवा करके उनको खुश करना पड़ेगा, सेवा कर कर, ठीक है ना? हाँ, तब जाके अपराध से मुक्त हो सकते हैं शायद। सॉरी, हाँ, कहाँ पर आ गया? ठीक है, और 2-5 मिनट बोलेंगे क्योंकि ना आगे टॉपिक रह जाएगा ना। ओके। पाप करने से आपकी सुख भोग में बाधा आएगी, मगर अपराध करने से आप भगवत बहिर्मुख हो जाओगे। देखिए अंतर समझिए, पाप अगर पाप करेंगे तो सुख आपको नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। पाप का क्या है? हाँ, नींद आएगी। पाप से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिल सकती है। मगर अपराध करने से आप भगवान से दूर हो जाओगे। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, पापी व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकता है, उनकी पूजा अर्चना से पुण्य मिल जाएगी उसको।
समझ रहे हैं? मगर अपराधी का पूजा भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। पापी का स्वीकार करेंगे भगवान, करके उसको पुण्य देंगे, मगर अपराधी जो है ना, वैष्णव अपराधी, उनका पूजा भी भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। अब कितना आडंबर कर दो भगवान के लिए, भगवान ने बोले चल हट, तुम मेरे वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, तेरा पूजा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। भगवान त्याग देते हैं उन व्यक्ति को जिनने अपराध करता है कि नहीं? इसीलिए कहा गया है चैतन्य चरितमृत में, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न ता पाए, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। आप बहुत जन्म तक तो श्रवण कीर्तन कर भी लो, मगर अपराध करते रहोगे तो आपको कृष्ण चरणों में प्रेम नहीं मिलेगा। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, देख रहे हैं सब, हाँ, है कि नहीं? प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण यदि छुटे भक्ते, भुक्ति मुक्ति दिया। भगवान अगर चाहे तो भुक्ति मुक्ति दे देते हैं, कभू प्रेम भक्ति ना देना, राखे ना लुकाइया, ये ध्यान रखिए। भगवान आसानी से प्रेम नहीं देते हैं। प्रेम को भगवान ने बड़ा सुंदर सिंदूक में डालकर उसको लॉक कर कर वो चाबी को दे दिया वैष्णव के हाथ में। समझ में आ रहा है? प्रेम को भगवान ने एक सिंदूक में बंद कर कर वो चाबी वैष्णव को दे दिया है, शुद्ध भक्तों को। प्रभुपाद जी को दे के रखे हैं भगवान ने, कृष्ण प्रभुपाद, ये लो चाबी। और प्रभुपाद जी ने उसका डुप्लीकेट कॉपी बना दिए, चाबी का होता है ना डुप्लीकेट चाबी, बनाकर सारे वैष्णव को दे दिए इस्कॉन में। बोले आप ये चाबी रखना, जिनको अगर बहुत अच्छा भक्ति करेंगे उनको खोल के दे देना ये प्रेम। समझ नहीं समझ रहे हैं? हाँ, अगर हम वैष्णव के सेवा करेंगे तो वैष्णव खुश हो जाएंगे, चाबी खोलेंगे, ले जाओ इसमें से प्रेम, ले जाओ कृष्ण प्रेम। अगर हम उनका अपराध करेंगे वो लॉक करके रखेंगे, चल। अगर हम अपराध, मान लो वैष्णव माफ भी कर दे, भगवान ले वो चाबी खोलना नहीं है, बदमाशी है। ऐसे। तो इसलिए कृष्ण यदि छूटे, अगर भगवान चाहे तो क्या देते हैं भक्तों को? मुक्ति भी दे देते हैं, भुक्ति भी दे देते हैं, भोग दे देते हैं, मगर कभू प्रेम भक्ति ना देना। भगवान प्रेम नहीं देते हैं किसी को, प्रेम भक्ति बड़ा छुपा के रखते हैं भगवान। इसलिए भक्तों, हमें अपराधों से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे होते हैं अपराध? अपराध कैसे हो जाते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में, किंतु व्यवहित होइले हो अपराध, ध्यान ध्यान नहीं देने से, व्यवहित होइले यानी ध्यान नहीं देने से अपराध हो जाती है। सही अपराध हो प्रेम लाभे बाद, और उस अपराध से प्रेम का बाधा, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होती है। व्यवहित शब्द का अर्थ है ध्यान नहीं देने से, ध्यान हटी दुर्घटना, हाँ, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप भक्ति में ध्यान नहीं दोगे तब दुर्घटना होगी, तब अपराध हो जाएगा आपसे। इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है भक्ति करते समय। नाम जप करते समय ध्यान देना है, मेरे से नींद ना हो जाए, हाँ, मुझे झपकी ना आ रहा हो, हाँ, मैं कुछ और भौतिक इच्छाएं तो कामना नहीं कर रहा हूँ नाम जप करते समय, हाँ, मेरे मन में किसी वैष्णव के लिए कुछ चल तो नहीं रहा है मन में, तो ध्यान देना जरूरी है। सेवा करते समय ध्यान देना, कहीं मेरे से कोई स्वार्थ से मैं सेवा तो नहीं कर रहा हूं मंदिर में आके, मुझे और कोई तो भावना नहीं है, ध्यान देना है। तो अलर्ट रहेंगे, जैसे ड्राइवर अलर्ट रहता है तो एक्सीडेंट नहीं होता है। मगर अलर्ट नहीं रहने से क्या होता है? मान लो गाड़ी चलाते चलते नींद आ जाए, क्या होगा सरकार? मर जाएगा। तो जबते जबते नींद आने से क्या होगा? भक्ति का जीवन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। अनर्थों के कारण हम अपराध कर लेते हैं। अपराध किससे होता है? अनर्थों से होता है। हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसकी वजह से अपराध होती है। ठीक है जी। अब ये अनर्थ क्या क्या है ये सब हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी ये टॉपिक को यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है ना? इसका अगला सेशन हम लेंगे। क्योंकि ना फिर कृष्ण कथा ज्यादा हेवी हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर कृष्ण कथा रह जाएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं कल की प्रसंग। अक्रूर जी महाराज अब ब्रज वृंदावन के लिए निकले हैं मथुरा से। रथ किनका था? कंस का। हाँ, उस रथ के ऊपर बैठ कर जब निकले तो उनकी मन में भगवान का स्मरण हो रही है कि मैं भगवान को मिलूंगा, उनको दर्शन करूंगा, उनके चरणों में गिरूंगा, भगवान मुझे आलिंगन करेंगे, ये सब सोच रहे थे, विचार कर ही रहे थे। 100% भगवान का दर्शन होगा शायद, मुझे लगता है। क्यों होगा? अक्रूर जी देखे कि उनके राइट हैंड साइड में एक हिरण निकला। जब हिरण निकला तो
कहते हैं कि जरूर भगवान का दल, ये शुभ संकेत है। हिरण निकला, राइट हैंड साइड में गधा निकलता है तो अशुभ संकेत है, राइट हैंड साइड में गाय निकले, हिरण निकले तो शुभ संकेत माना गया है, हाथी निकले इसको शुभ माना गया है कि नहीं। तो यहां पर अक्रूर जी कहते हैं मेरे राइट हैंड साइड में देखो हिरण जा रहे हैं, इसका मतलब जरूर भगवान का दर्शन हो गया आज। अक्रूर जी बड़े गदगद थे। भक्तों, गोचारण जहां भगवान करते थे, उस वृंदावन में प्रवेश जब किए, गोचारण जहां भगवान करते थे वहां भगवान की चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। भगवान पूरा ब्रज को बिना चप्पल के चले हैं। ठाकुर जी बिना चप्पल में पूरा ब्रज घूमे हैं। एक बार जसोदा कहती है कि रे लाला, सब कहते हैं कि उनको कहीं चप्पल पहना दो, कड़ाव पहना दो, पादुका पहना दो। उनकी नन्हे नन्हे चरणों में कितना कष्ट होता होगा, कहीं कांटा चुभता होगा, कहीं पत्थर कंकड़ चुभता होगा। हाँ, जंगलों में जाते हैं, बहुत कांटे पत्थर होते होंगे। तो जसोदा कहती कि लाला तू पादुका पहन के जा। बोले ना मैया मैं पादुका नहीं पहनूंगा। नहीं नहीं, तेरे को पहनना पड़ेगा, देख तेरे को पादुका पहनेंगे तभी तेरे को छोड़ेंगे हम गोचारण के लिए। अब भगवान फंस गए, गोचारण में जाना ही है और पादुका भी नहीं पहनना है। भगवान बोले ठीक है पहनेंगे, लाओ पादुका लाओ, मगर मैं अकेला नहीं पहनूंगा, जितने गाय बछड़े सबको पहनाओ फिर हम पहनेंगे। वो लोग बिना पादुका के चलेंगे, हम पादुका पहनेंगे। जसोदा बोले तू एक काम कर, तू ऐसे ही जा, तू सारे गाय बछड़ों को कहाँ पादुका बनाए, 9 लाख गाय तो सिर्फ नंद भवन में है, और फिर उनके बछड़े हैं, है कि नहीं, फिर बैल हैं, है कि नहीं, फिर बकरे हैं, भैंसे हैं। हाँ, वर्णन है भागवत में कि उस समय भैंसे भी थे, बकरे भी थे भगवान के उस गाय गाय चराने के बीच में। फिर सिर्फ नंद, और जितने ग्वाल हैं उनके कितने कितने, किनके 1-2 लाख गाय होंगे, किनके 50,000 गाय होंगे। सभी एक को अगर चप्पल पहनाया जाए तो भाई कहाँ से बनवाए। एक काम करो, तू बिना चप्पल के ही जा। तो कुल मिला के भगवान को पहनना नहीं था, तो इसलिए वो बहाना दिए कि आप सबको पहनाओ हम भी पहनेंगे, और सारे ग्वालों को पहनाओ। ग्वाले करोड़ों ग्वाले थे उनके साथ। तो भगवान चाहते थे कि मैं बिना चप्पल के पूरा ब्रज को धन्य कर दूंगा चल चल कर। इसलिए भगवान ने ब्रज में हर जगह पे चले हैं, बिना चप्पल के चले हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है भगवान नहीं चले हैं। आज भी आप जाएंगे रमण रेती में, आज भी भगवान का स्मरण होती है। उस रेती में भगवान ने लोटपोट हुए हैं, वहां पर कुश्ती खेले हैं दाऊ के साथ, ग्वालों के साथ। आप गए कभी? हाँ, रमण रेती गए होंगे आप लोग, गोकुल में रमण रेती आता है। हाँ, वहां आज भी भक्त जाते हैं तो वहां पर लौटते हैं। भक्तों, हम लोग तो दिखावटी वाला लौटते हैं वहां पर, फोटो खिंचवाने के लिए, फिर मेरा वीडियो निकालना, थोड़ा मैं लौट रहा हूँ। हाँ, है कि नहीं, हम जाते हैं ना तो किसी को मोबाइल देते हैं, थोड़ा आप थोड़ा वीडियो कर देना, मैं थोड़ा लौट रहा हूँ, बाद में फेसबुक में डालेंगे हम, ट्विटर में या इंस्टा में डालने के लिए हम ये करते हैं। मगर यहाँ पर अक्रूर जी महाराज जी का ऐसा भाव नहीं था, किसी को बोले नहीं थे। वहां जो रथ चालक था उसको कैमरा नहीं दे दिए, थोड़ा वीडियो करना, मैं अभी लौट रहा हूं। जैसे ही ब्रज वृंदावन में एंट्री किए, जैसे भगवान के चरणों को दर्शन किए, उनसे रहा नहीं गया, आंखों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लग गया, शरीर एकदम रोमांच होने लगा। नयनम गलगल अश्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम बपुहु। ये स्थिति में आ गए अक्रूर जी महाराज, तुरंत रथ से कूदे, कूद के उस भगवान की चरणों चिन्हों के ऊपर लौटते हुए रोते हुए कह रहे आज अहो भाग्यम, मेरा क्या भाग्य है, आज उन चरण चिन्हों को उन चरणों का रज मुझे प्राप्त हो रहा है, जिस चरणों को स्मरण करने के लिए ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तब पर भी उनको भगवान के चरण स्मरण में नहीं आते हैं, और वो चरण का रज आज मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या सौभाग्य है मेरा। वहां लोटपोट हो रहे रोते रोते, वो मिट्टी को, वो ब्रज वृंदावन की मिट्टी को गीला कर दिए रोते रोते, इतना रोए। अक्रूर जी वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, पूरा गीला हो गया, मिट्टी कीचड़ हो गया, इतना रोए वहां पर। क्या यही सोच के कि क्या भाग्य कि आज भगवान के चरण रज मुझे प्राप्त हुआ है ब्रज वृंदावन। आहा, सोचिए क्या अद्भुत है, क्या सौभाग्य है। तो भक्तों, ये सुबह भोर में निकले थे मथुरा से, नंदगांव पहुंचते पहुंचते संध्या हो गया था, सूरज ढल रहा था। इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि ये कृष्ण के स्मरण में विभोल हो गए थे, वो भूल गए थे मुझे जाना भी है नंदगांव, बस ये सोच सोच के उनको लेट हो गया।
और जैसे वृंदावन में एंट्री की वहीं तो लोटपोट में वहीं वहीं रह गए। तो इसलिए उनको दिन भर लग गया पहुंचने के लिए। वैसे मथुरा से नंद गांव जाने के लिए कितना समय, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, मगर पूरा दिन लग गया उनको। भक्तों, खैर आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अक्रूर जी महाराज जी जैसे ही पहुंचे तो भगवान कृष्ण बलराम उस समय गाय चराने गए थे। रास्ते में मिले तो भगवान के चरणों में गिर गए अक्रूर जी। भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे और अक्रूर जी अपनी अश्रु के द्वारा भगवान के चरणों का अभिषेक कर दिए। वैसे भगवान ने तुरंत उनको उठाकर अपने गले में ले लिए, आलिंगन करके बोल रहे, चाचा जी कैसे हैं आप? हाँ, बड़े प्रेम पूर्वक उनको बोल रहे हैं और लेके आए उनको नंद भवन में लेके आए। उनका सुंदर स्वागत हुई, उनके चरणों को धुला गया और उनको अच्छा आसन में बिठाए। अंकुर जी महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं और उनको मधुपर्क दिया गया। हाँ, और उसके बाद वो प्रसाद यानी दूध में वो हनी डाल के दिया, ऐसे वर्णन है। और उनको अच्छा स्वादिष्ट भोजन दिया गया है, सुंदर सुगंधित जल दिया गया है। और सब होने के बाद उनको अंततः मुखवास दिया। मुखवास होता है ना, हाँ, मुखवास देने के बाद भगवान अभी एकदम आराम से बैठकर बोलते हैं, चाचा जी कैसे हैं आप? मथुरा में सब ठीक है ना? आपको कैसे आना हुआ वृंदावन आज? हाँ, जब पूछे उस समय नंद जसोदा इत्यादि वहां पास में नहीं थे, बस कृष्ण बलराम ही थे। अब अक्रूर जी का तो आनंद का सुख का सीमा नहीं था। वो तो सोच सोच के ही इतना ये हो रहे थे कि अरे वही प्रभु है, वही भगवान जिनके बारे में सुन रहा हूँ जानता हूँ, वो मेरे सामने खड़े हैं। क्या सोचो क्या स्थिति होगी अक्रूर जी का, इतने महान भक्त हैं और उनके सामने भगवान खड़े हैं, बात कर रहे हैं। बोलेंगे पुष्पलता वृंदा माता जी आपने क्यों नमक कम डाला आज सब्जी में? आप खड़े होके भगवान पूछे आपसे, क्या होगा आपका स्थिति? ईश्वरी माता जी आप बताइए, भगवान आपके सामने। ऐसा कब ऐसा समय आएगा, है ना? सिर्फ हम लोग सपने में ही सोच सकते हैं या ऐसे ही सोचते भगवान कब ऐसा आके हमसे बात करे। वो अक्रूर जी से बात कर रहे हैं सामने भगवान, भगवान कृष्ण, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक। हाँ, बताइए, जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी लोग कहीं कहीं युगों तक तपस्या करते हैं, वो प्रभु आज अक्रूर जी के सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं चाचा जी कैसे हैं बताइए। आहा, अक्रूर जी बहुत गदगद थे, बहुत गदगद थे। बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, एक्चुअली कंस ने मुझे भेजा है और आप लोग को मथुरा में ले आने के लिए भेजे हैं रथ लेकर, और आप लोग को वहां बुला कर मरवाना चाहता है। वैसे कंस से मना किया तो बोलना नहीं है, और यहाँ अक्रूर जी सब ठीक ठीक सच सच बोल दिए कि आपको बुलाकर वहां पर क्या करेंगे, मारेंगे, मल्लयुद्ध करवा के मारने का प्लान है। कृष्ण बलराम ठठा के हंसने लगे। बोले अच्छा, मारेंगे मामा जी, कोई बात नहीं, चलेंगे। बाकी ये बात ना नंद जसोदा किसी को मत बोलिएगा। हाँ, देखेंगे मामा जी को भी एक बार, हाँ, हम अपना पराक्रम दिखाते हैं। मामा भी देखे तो थोड़ी, आज तक तो मामा जी ने सबको भेजा है, अब हम मामा जी को पास भी जाएंगे, चलो ठीक है। तो अब भगवान अक्रूर जी बोलते हैं, आप नंद बाबा को कुछ मत बोलना, हम बोलेंगे। कृष्ण जाके नंद बाबा को कहते हैं कि बाबा, आपको पता है चाचा जी क्यों आए? बोले क्यों आया बेटा? ये चाचा जी आए हैं, मामा जी भेजा उनको। बोले कौन? कंस। अच्छा, किसके लिए? ना एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, हम सबको इनवाइट है, सारे ब्रजवासियों को इनवाइट किए हैं, बड़ा भोज होगा, बढ़िया से खाना पीना मस्त, हाँ, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, बहुत आनंद है, चलेंगे हम सब। नंद बाबा बोले बहुत बढ़िया, मामा जी बुलाए तो अच्छा ही है, सबको चलना चाहिए, सारे ब्रजवासी को चलना है, सबको चलना है। सारे जितने ग्वाले थे, सभी, एक बुजुर्ग थे, माताएं जो है वो नहीं निकले, नहीं गए। बोले कि नहीं, एक मर्यादा है, माताएं नहीं निकले, बाकी सारे लोग तैयार हो गए, चलेंगे चलेंगे, मथुरा चलना है, चलेंगे, जरूर चलेंगे, कंस का राजभवन देखेंगे, हाँ, उनका तैयारी देखेंगे, कैसा यज्ञ करता है, धनुष यज्ञ, बड़ा उत्सव है ना, देखेंगे, मेला होगा, उसमें बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा मेला में, जो भी मिलेगा, हाँ, पानी पूरी मिलेगा, जो भी मिलेगा खाएंगे पिएंगे चलेंगे, और उस सब में चलेंगे। सब लोग प्लानिंग कर लिया, ब्रज में सब लोग, ठीक है, प्लानिंग कर दिए। जसोदा को पता चला, जसोदा बहुत रोने लगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी, मेरे कान्हा को मैं नहीं जाने दूंगी। हाँ, मना कर दी, नहीं नहीं जाने दूंगी। तो कृष्ण समझा रहे, अरे मैया, हम तो, वो तो उत्सव में जा रहे हैं, मामा जी बुलाए ना, वो तो वैसे गए
और वैसे आ जाएंगे। 1-2 दिन की बात है, क्या है, हम थोड़ी ना पूरा हमेशा के लिए जा रहे हैं। कृष्ण को पता है ये हमेशा के लिए जा रहे हैं, ये भगवान को तो पता था, हम बाहर से बोल रहे हैं, हम थोड़ी हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम तो बस यूं गए यूं आ गए। हाँ, 1-2 दिन की बात है। जसोदा बोली ना, जसोदा मान ही नहीं रही थी। जैसे तैसे जसोदा को मनाया। जसोदा यहां तक बोली कि बलराम जी को ले जाओ, कृष्ण को नहीं जाने दूंगी, आप बलराम जी को ले जाओ। क्योंकि ना बलराम सक्षम है, वो आ जाएगा, मगर कृष्ण पता नहीं। तो मगर जैसे तैसे जसोदा को समझाया गया, जसोदा समझी। और सारे एक ब्रजवासी जो हैं, उस दिन रात को तो वहीं विश्राम किए। अक्रूर जी सुबह भोर भोर में निकले, नंद भवन से निकले, कृष्ण बलराम को बिठाकर रथ में नंद भवन से निकले। आज भी आप जाओगे नंदगांव में तो अक्रूर मार्ग आज भी दिखता है। अक्रूर जी का मार्ग जहां से अक्रूर जी गए ना, वो आज भी है, आप देख सकते हो। रथ लेके अक्रूर जी निकले थे भक्तों, नंदगांव से अक्रूर जी निकले कृष्ण बलराम को लेके। सारे ब्रजवासी जो है, वैसे तो सब जो बूढ़े बुजुर्ग थे, प्रभु लोग थे, जो पुरुष थे, वो तो साथ में ही चले, वो लोग भी बैलगाड़ी में बैठ के चलते चलते जैसे तैसे निकले सब लोग, ठीक है ना, उस सब देखने के लिए। आज वहां पर ये होगा वो होगा, ये देखेंगे वो देखेंगे करके निकले। ग्वाले भी निकले हुए, कुछ ग्वाले निकले, सब एक नहीं, कुछ ग्वाले निकले थे। बाकी कोई माताएं नहीं जा पाए, सब लोग थे। और सब लोग रो रहे थे। सब लोग को ऐसे लग रहा था कि कि कृष्ण हमेशा के लिए नहीं जा रहे, ऐसे लग रहा था उनको कि कृष्ण हमेशा के लिए नहीं चले जा रहे हमको छोड़ के। अब भगवान सबको बोले, अरे आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, चिंता मत करो, हमारा रिटर्न टिकट करके रखे हैं हम लोग, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, डोंट वरी। सबको सांत्वना देते देते जा रहे हैं भगवान कृष्ण। सुबह भोर में निकले। हाँ, चल रहे चल रहे चल रहे। आज गोपियां थो जवान, यंग गोपियां हैं, राधा रानी, ललिता, विशाखा, ये सब, ये लोग लोक लज्जा के कारण ये लोग नंद भवन में नहीं आए। ये बोले कि अच्छा, ये लोग विचार कर रहे हैं, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग आपस में विचार कर रहे हैं, अरे ये अक्रूर कितना बदमाश है, ये अक्रूर, अक्रूर कौन नाम दे दिया इसको, ये क्रूर है, ये हमारे कन्हैया को लेके जाने के लिए आया है, बस आ गया उठा के, रथ लेके आ गया कृष्ण को लेने के लिए। अरे इसको थोड़ा सा भी दया नहीं है, हमारा क्या स्थिति होगी कृष्ण अगर चले जाएंगे तो। हाँ, हम एक क्षण भी कृष्ण के बिना रह नहीं पाएंगे, उसको पता नहीं है ये, और हमको बिना बोले वो लेके जाएगा। मगर ले चलो चलो नंद भवन में चलते हैं, अक्रूर जी को रोकेंगे हम, उसको मनाएंगे, नहीं हमारे कन्हैया को मत लेके जाओ। कोई गोपी कहते हैं कैसे जाएं, वहां पर नंद बाबा होंगे, जसोदा होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, उनके सामने हम कैसे जाएंगे, हमको नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करें? अब कृष्ण रथ में बैठकर निकले हैं, तो कहीं रास्ते में मिलेंगे तो वहां पर रोकेंगे, वहां समझाएंगे, कृष्ण को मनाएंगे, और अक्रूर जी को भी चरणों में गिर के हम लोग निवेदन करेंगे, इनको लेके मत जाओ, इन दोनों बच्चों को, ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ ले जा रहे हो आप, हम उनको मनाएंगे। ऐसे विचार कर रहे हैं, ये सच में क्रूर है, ये अक्रूर नहीं हो सकता है, हमारे कन्हैया को लेके जा रहा है, तो विचार कर रहे हैं। तो अब जब अक्रूर जी चल रहे थे, रास्ते में गोपियां रथ को रोक दिया, रोक के सभी एक गोपियां रोने लगे, राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि खूब रोए, खूब रो के निवेदन करते हो, अक्रूर जी मत लेके जाओ, हमारे ये प्राण है, आप हमारे प्राण को लेके चले जाओ, हम जिएंगे कैसे। कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियां, अरे क्यों आप इतना दुखी हो रहे हो, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम हो तो यूं गए और यूं आ गए, हम कल कल परसों आ ही जाएंगे, बस उत्सव उत्सव के लिए मामा जी बुलाए तो हम जा रहे हैं। गोपियों का मन नहीं मान रहा है, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। भक्त तो सुबह निकले थे, वापस वही हालत हुआ, शाम तक वही लोग मथुरा पहुंचेंगे। दिन हो गया, दिन दिन चला गया, सब बीच बीच में रोक रहे थे। रथ जाता था, कोई भी घर से बाहर निकल के रोक देते, नहीं लेके नहीं जा सकते आप कृष्ण को। तब फिर कृष्ण को समझाना पड़ता था, नहीं 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 नहीं, अरे वो तो आ जाएंगे वापस। देखिए भक्तों, अंत तक गत्वा सबको समझा बुझा कर मैं आ जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा, कृष्ण ने ये वचन दे के ब्रज से निकले हैं, नंदगांव से निकले, सभी एक को सांत्वना दिए, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। और आगे गोवर्धन की तलहटी में एक सखा, वो आ रहा था नंदगांव, नंदगांव आ रहा था, वो रास्ते में कृष्ण बलराम को रास्ते में जाते हुए देखे, रथ में बैठे हुए, रोक दिया, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं तो आपके पास आ रहा था आपको बुलाने के लिए, इनवाइट करने। बोले क्यों? बोले कि मैं आपके लिए खूब पकवाने बनाया, आपको खिलाने के लिए मैं आया। सखा थे, कृष्ण के सखा। हाँ। कृष्ण बोले कि देखो सखा, आपने इतना प्रेम से हमारे लिए बनाया, मगर क्या करे, मामा जी का निमंत्रण आया, हमको जाना पड़ेगा, वहां पर सारा तैयारी, हम रिटर्न आएंगे जब ना, तब हम आपके वहां पर खाएंगे आपके घर पे। बोले कन्हैया तो जरूर आएगा ना? बोले हाँ हाँ, वचन देता हूं मैं जरूर वापस आऊंगा। आज भी गोवर्धन की
हाँ, पूछरी में एक लौटा बाबा बैठे हुए हैं, पूछरी की लौटा। आप कितना लोग दर्शन किया पूछरी का लौटा को? पूछरी की लौटा, लौटा बाबा लौटेंगे भगवान करके, उनका नाम तो कुछ और था, वो उसको नाम दे दिया लौटा बाबा, क्योंकि ना जो भी पूछता था यहाँ क्यों बैठे हो, बोले कि मेरे सखा लौटेंगे यहीं से, तो उनको लेके घर जाना है, मुझे उनको खिलाना है। आज भी लौटा बाबा वहीं बैठे हुए हैं, पूछरी की लो पूछरी में बैठे हैं, गोवर्धन की पूछ है वो, भगो गोवर्धन का सिर कहाँ है, राधा कुंड श्याम कुंड, आंख दो है, वही सिर है। और पूंछरी पूंछ कौन सा है, जहाँ लोटा बाबा जी बैठे हैं। तो आएंगे मेरे सखा, लौट के आएंगे करके बेटे, आज भी राह देख रहे हैं कन्हैया आएंगे करके, देख लो द्वापर से आज तक राह देख रहे हैं। ये भक्तों का भाव, आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हैं मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आज ही के दिन राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अयोध्या आए भगवान राम नहीं, और वहां पर सबरी बैठी थी, आएंगे मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरी झोपड़ी धन्य हो जाएगा प्रभु राम आएंगे, तो रोज रोज वही सोचती थी। देखिए, तो यही लौटा बाबा भी बैठकर हमेशा स्मरण करता है, भगवान मेरे मेरे सखा आएंगे आएंगे, उनको खिलाऊंगा, मैं उनको चरण धुलूंगा, ये करूंगा, वो सब सोच के रखे, मगर आज तक नहीं आए भगवान का नहीं आया। तो खैर भगवान ने अब वृंदावन को छोड़कर, नंदगांव छोड़कर भगवान रथ में बैठ के मथुरा में एंट्री करने से पहले यमुना जी का जो घाट में पहुंचे, अक्रूर घाट है। अक्रूर जी बोले कि अब सुबह सुबह निकल गए थे, स्नान मान करे नहीं थे, कृष्ण बलराम को रथ के ऊपर बिठाकर बोले मैं स्नान करके आता हूँ, हाँ संध्या वंदन करके आता हूँ। अक्रूर जी गए यमुना में, डुबकी लगाए, डुबकी लगाए, डुबकी लगा के पानी के अंदर क्या देखा, रथ है, रथ के ऊपर कृष्ण बलराम बैठे हैं, पानी में देखा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अक्रूर जी घबरा गए, पानी में कैसे आ गए ये दोनों, ये रथ पानी में कैसे आ गया। तुरंत बाहर निकले, बाहर निकल के देख रहे हैं घाट में, घाट में भी वो रथ खड़ा हुआ है, उसमें कृष्ण बलराम बैठे हुए, बोले ये क्या आश्चर्य बात है, मैं पानी में अभी अभी कृष्ण बलराम को देखा, वही घाट बाहर भी है, वापस डुबकी लगा के देखे कृष्ण बलराम पानी में है, रथ के ऊपर बैठे हुए, मुस्कुरा रहे हैं देखकर अक्रूर जी को। अक्रूर जी बोले भगवान क्या ऐश्वर्यता है। अब अक्रूर जी बहुत सारे श्लोकों में प्रार्थना करते हैं भगवान को, पानी के अंदर प्रे करते हैं, प्रे करके बाहर आए, बड़े आश्चर्य से आए, स्नान इत्यादि करके आके रथ के ऊपर चढ़ रहे, बड़े आश्चर्य से चढ़ रहे हैं। कृष्ण पूछ रहे हैं कि चाचा जी जाते समय तो ठीक थे, आप आते समय इतना आश्चर्य क्यों दिख रहे हो, कुछ कुछ और आश्चर्य चीज देख लिए क्या पानी में। अब ये कुछ बोल नहीं रहे, अक्रूर जी सब समझ गए ये भगवान है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं अक्रूर जी। बस भक्तों, अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण बलराम को लेते हुए मथुरा में एंट्री किए। बोलो मथुरा धाम की, वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरे, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है। क्यों? क्योंकि ना मथुरा में भगवान जन्म ग्रहण करे हैं, मथुरा में वापस भगवान आए 11 साल के बाद, सॉरी 14 साल के बाद भगवान वापस आए। 14 साल के बाद भगवान वापस आ रहे हैं, जन्म होके निकल गए थे, ले चले गए थे, और 14 साल के बाद वापस मथुरा आ रहे हैं भगवान। हाँ, अब जब मथुरा में एंट्री करने वाले थे, बाहर एक गार्डन था, उद्यान था, वहीं पर सारे सारे ब्रजवासी और भी थे, है ना, ब्रजवासियों को, तो सब लोग अपना बैलगाड़ियों को वहां पर चारों तरफ से एक बाउंड्री जैसे बना के रख दिए, और चाचा जी को कहे, अक्रूर जी को, कि चाचा जी आप अभी घर जाइए, आप भी थक गए होंगे सुबह से, हम कल मिलेंगे। अक्रूर जी बोले कि कृष्ण आप घर पे चलिए, यहाँ कहाँ रुकेंगे, बोले नहीं नहीं हम यहीं रुकेंगे, वो एक गार्डन में रुकना चाहते हैं, संध्या तो हो गया था, रात घड़ी रुकना पड़ेगा, बोले हम यहीं रुकेंगे। उस समय कौन सा गेस्ट हाउस हुआ करता था कि नहीं हुआ होता, कुछ नहीं। अब ये अक्रूर जी निवेदन करते, नहीं 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 आप ऐसे नहीं, हम घर पे चलिए। बोले कि चाचा जी अभी नहीं, हम आएंगे घर जरूर, कब, मामा जी को मार के आएंगे। अक्रूर जी को भगवान कहते हैं मामा जी को हम ना राम नाम सत्य करेंगे, फिर आएंगे घर पे, तब तक हम नहीं आएंगे, आप जाइए बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, हमें कुछ नहीं होना है, हम यही गार्डन में रुकेंगे, सब लोग तैयार हैं, हम यही कुछ बना बना के खाएंगे, और ग्वाले हमारा तो आदत है बाहर रहना, पेड़ों के नीचे रहना, जंगलों में रहना, कि हम तो जंगली लोग हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए घर पे जाइए। अक्रूर जी को भेज दिए। अच्छा, भेजते भेजते भगवान, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, भगवान के मुख में स्माइलिंग था, मुख में स्माइलिंग था। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि दिखावटी स्माइलिंग था भगवान का,
मीन्स हंसने जैसा विदाई किए अक्रूर जी को। क्यों ऐसे बोले सुखदेव जी, हंसने जैसा मीन्स क्यों नहीं हंस रहे थे भगवान? भगवान देखिए सूरज ढल रहा है, संध्या हो गया था, सूरज को ढलता हुआ देख के भगवान के हृदय में इतना विरह हो रहा था ना, ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए, मैया जसोदा के लिए इतना विरह हो रहा था। पहली बार 14 साल के बाद भगवान ने पहली बार बाहर निकले, छोड़ के आगे ब्रजवासियों को। अब भगवान सोच रहे हैं कि आज क्या दशा होगी ब्रजवासियों का, उन गोपियों का, उन राधा रानी का, जसोदा, आज क्या स्थिति होगी। रोज तो प्रतीक्षा करते थे, सुबह से शाम तक मैं आ जाता था, आज मैं आऊंगा नहीं, मैं रिटर्न नहीं आऊंगा, आज क्या स्थिति होगी ब्रजवासियों का, वो लोग कैसे जीवन धारण करेंगे, आज रात कैसे गुजरेगा। ये सोच सोच के भगवान हृदय से बड़ा विरह का अनुभव कर रहे थे, मगर मुख में मुस्कान दे रहे थे, है ना, डुप्लीकेट स्माइलिंग बोलते हैं ना, दिखावटी स्माइलिंग था भगवान के मुख में, मगर हृदय से बड़े दुखी थे भगवान, बहुत विरह का अनुभव कर रहे थे। चाचा जी को विदाई दिए। अब भगवान उस विरह को भुलाने के लिए उनके कुछ ग्वाल सखाओं को बोले कि चलो रे थोड़ा मथुरा घूम के आते हैं। अब वो सूरज ढल ही रहा है, अभी तो रात हुआ नहीं, सोने का टाइम है, 8-9 बजे सोएंगे, अभी तो 5-6 ही बजे, चलो थोड़ा मथुरा घूम के आते हैं, देखते हैं थोड़ा नगरी। अच्छा, ये अक्रूर जी जब वृंदावन मथुरा से निकले थे कृष्ण को लाने, मथुरा में सबको पता चल गया कि कृष्ण को लेने के लिए गए कौन, अक्रूर जी। सारे मथुरावासी सब तैयारी कर लिए, क्या, हाँ, मथुरावासी सब लोग ने घरों में सुंदर सुंदर दियाओं को सजा के, फूलों को सजाकर, रास्तों में एकदम, हाँ, क्या है, लिपाई पुताई करके, गुलाब जल छिड़का कर, सुंदर सुगंधित जल छिड़का कर, एकदम तैयारी, घरों घरों में एकदम केले की वृक्ष बांध कर, हाँ, तोरण बांध कर एकदम तैयार किए थे कि कृष्ण आने वाले हैं। अरे वो कृष्ण आने वाले हैं जिनको ब्रजवासियों का सौभाग्य देखिए, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक आज ब्रजवासियों के घर में माखन चोरी कर रहे हैं, जिनके लिए ब्रजवासी पागल हैं, वो कृष्ण आज आएंगे हमारे मथुरा में, हम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना दिनों के बाद हमारा भाग्य खुलिए, कृष्ण आ रहे हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे गांव में, आज कृष्ण को स्वागत करेंगे। इस भाव से सारे ब्रजवासी खूब सजाए थे, पूरा मथुरा नगरी को सजा दिए थे। एक तो राजा का भी आदेश था, धनुष यज्ञ होगा, सजानी है, यज्ञ उत्सव होगा करके एक तो सजाना था, और दूसरा ये लोग इस भाव से भी सजाए थे कि कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण का स्वागत होगा, वो कृष्ण आएंगे, जो कृष्ण जो है इंद्र चंद्र वरुण शिव जो है जिनके चरणों का आराधना करते वो आएंगे हमारे यहाँ पर, उनका हम स्वागत, इस भाव से पूरा मथुरा सजा हुआ था। अब कृष्ण जो है उनके ग्वाल वालों के साथ में, कुछ लोगों के, ज्यादा लोगों को लेके नहीं गए, कुछ लोगों को साथ में लेके निकले, चलो चलते हैं। अब भक्तों, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो मथुरा की स्त्रियां थे उन लोग का स्थिति हालत वही हो गया जैसे ब्रज की स्त्रियों का स्थिति हो गया, हो जाता था। कृष्ण को नहीं, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण की बांसुरी सुन के जैसे दौड़ते थे गोपियां, है कि नहीं है, जो स्थिति में होते उसी स्थिति में दौड़ जाते गोपियां। भगवान अगर वेणु बजाए रात को रास खेलने के लिए, वेणु बजाते ही गोपियां, जैसे स्थिति है, कोई अपनी बच्चों को स्तनपान कराते उसी स्थिति में बच्चों को छोड़ के चले जाते, कोई अपने पति को परोसता खाना परोस रहे थे उसी समय छोड़ के चले जाते, कोई अपना श्रृंगार करते रहे आधा श्रृंगार करके भाग जाती कोई गोपी, कोई नीचे का कपड़ा ऊपर पहन के, कोई ऊपर का कपड़ा नीचे, जैसे तैसे बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो, हाँ, ये लोग खो देते थे भगवान को मिलने के लिए। पहुंच बस अभी जैसे खबर मिला कि कृष्ण आ गए हमारे मथुरा में, सारे मथुरा की स्त्रियों का वही हालत हो गया, जो जैसा स्थिति में सब बाहर आ गए कृष्ण को दर्शन करने, एकदम रोडों में आ गए लोगों ने दर्शन करने के लिए। लोग जो पुरुष लोग तो आ ही गए, स्त्रियां अपने घरों के बाहर कुछ मर्यादा के साथ में घरों के बाहर से, कोई पर्दे के पीछे से रह के, कुछ लोग एकदम बाहर नहीं आ सकते हैं, कुछ स्त्रियां तो लोग छतों के ऊपर चले गए, क्योंकि ना ये तो वृंदावन नहीं था कि वहां झोपड़ियां हैं, यहाँ तो ये मथुरा, ये तो नगरी है, नगर में सब पक्का घर हुआ करते थे, छत होते थे, तो छत के ऊपर चढ़कर छतों से झुक के देखते, अरे कृष्ण आ रहे, कृष्ण को देखने के लिए, जैसे तैसे सब लोग का स्थिति ऐसे था, सब कृष्ण को निहार रहे हैं, अरे देखो वही कृष्ण है जिनके बारे में हम सुनते थे, रोज रोज सुनते थे, कंस ने इस राक्षस को भेजा, कृष्ण ने उनको मार दिया, उनको मार दिया, रोज न्यूज़पेपर में छपता था, व्हाट्सएप में चलता था, वो सारे वही कृष्ण है जिनको हमने 14 साल से सुना है, वो कृष्ण आए हैं, हाँ, जिनको अघासुर, पुतना, बकासुर, तृणावत, केसी सबको मारे थे, वो कृष्ण है ये। आहा, क्या सौभाग्य, आज उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रही है। सब एक मथुरावासी जो है गदगद थे, सब एक भाव विभोर में थे कृष्ण को दर्शन करना, और भगवान कृष्ण बलराम दोनों और सारे ग्वाल वाला के साथ एकदम हीरो जैसे चलता है ना, हाथी की चाल में भगवान चल रहे हैं, मेन रोड में एकदम राजमार्ग के ऊपर चल रहे थे, हाईवे है कि नहीं है, उसके ऊपर चल रहे थे भगवान।
और सब लोग को देख के भगवान सबको देख कर मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे सबको। हाँ, कहीं कहीं रुक के देख रहे थे, हाँ कितना बढ़िया सजाया है, बहुत बढ़िया। खूब तारीफ करते थे भगवान बीच बीच में। हाँ, सभी एक को देखते थे। हाँ, कोई आके, अच्छा ऊपर से माताएं हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं कृष्ण बलराम के ऊपर, सुंदर सुंदर पुष्पों का, और सुंदर सुंदर जलों से स्प्रे हो रहा था कृष्ण के ऊपर, सुगंध जलों से। बहुत सुंदर वर्णन है। इस प्रकार से कृष्ण चल रहे थे, चलते चलते एकदम राजमार्ग के ऊपर एक धोबी मिल गया। एक धोबी और भी धोबी थे, एक धोबी सामने चल रहा था, धोबी मिल गया। वो कंस की कपड़ों को, कंस की जो राज कर्मचारियों का कपड़ा धो के उसको प्रेस करके वो ले जाता था कंस के लिए, वो कंस के सेवक था। तो मिल गया, यही लोग थे धोती में। ये सारे ब्रजवासी ग्वाले कृष्ण बलराम सब थे, छोटे छोटे धोती पहने हुए थे, एक एक गामछा डालकर। बस ये तो ग्वाले थे ना, कच्चा बांध के, पगड़ी बांध के लोग चल दिए थे। अब कृष्ण जो है धोबी को रोके कि भाई साहब थोड़ा रुकिए। रुका, हाँ जी बताइए। बोले कि देखो हम लोग आए, राजा के घर पे जाएंगे कल, और हम लोग को देखो हमारा कपड़ा भी ढंग से नहीं है, राजा राजा के पास ऐसे थोड़ी जा पाएंगे। हैं, तो बढ़िया कपड़ा दे सकते हो हमारे लिए, अच्छा अच्छा कपड़ा फर्स्ट क्लास, हमारे जैसे जचने जैसा, देखो हमारे साइज का अगर मिल जाए तो हमको कपड़ा दो, और हम राजा के घर पे जाना है ना। भगवान को क्या कमी है यार, भगवान इच्छा मात्र सब कर सकते हैं, मगर भगवान चाहते हैं मुझे दें कोई, भगवान चाहते हैं मुझे कोई दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रयज, दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हो, प्रेम से मुझे दो, मैं लूंगा। पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, कुछ भी दे दो, दो मुझे दो। भगवान चाहते हैं सारे जीव दें भगवान को, क्योंकि ना सब कुछ दुनिया में भगवान का हम भोग कर रहे हैं, और भगवान चाहते हैं उसमें से कुछ मुझे दो। मुझे दोगे तो आप कर्म बंधन से छूट जाओगे, मुझे बिना दे के करोगे तो आप बंधन में फंसोगे, इसलिए भगवान चाहते हैं मुझे दो। इसलिए भगवान आज धोबी को बोल रहे हैं, धोबी कुछ कपड़ा हमारे लिए भी दे दो। धोबी बेचारा एकदम तिलमिला गया, क्रोध के कारण आंख लाल लाल हो गया। अरे दुष्ट कहीं के, अरे ग्वाले, कहां से आ गए तुम लोगों ने, हाँ राजा के कपड़ा पहनने के लायक बन गए तुम, औकात है तुम लोग का इतना, बिल्कुल बुरा बुरा बोलने लगा। अब देख लो भगवान को उल्टा पुल्टा, निकल जाओ यहां से तुरंत, दोबारा ऐसे दुस्साहस मत करना, अगर कंस को पता चल जाएगा ना गर्दन उड़ा देगा आपका। एकदम फटकारने लगा वो भगवान को। भगवान बोले भाई तेरे को कपड़ा देना नहीं तो मना कर देता, इतना क्यों प्रवचनबाजी कर रहा है। बड़े जैसे भगवान ऐसे बोले तो क्या कर लेगा, होता है ना कभी कभी अहंकार, राजा का सेवक है भाई, बड़ा अहंकार था, क्या कर लेगा तू बता, क्या कर ले। भगवान बोले, क्या कर लूंगा। अब एक खींच के एक तमाचा बजाए, जैसे एक तमाचा बजाए भक्तों, सुखदेव जी वर्णन करते हैं उसका धड़ से गर्दन उड़ गया, उसका धड़ से सिर उड़ के दूर गिरा। बस एक तमाचा, तलवार नहीं उड़ाए थे भगवान ने, तलवार नहीं चलाया, तमाचा लगाया, तमाचा से उसका गर्दन उड़ गया। और भी कई धोबी लोग थे, वो लोग भाग गए, भाई हमारा भी गला उड़ा देगा ये व्यक्ति। सब लोग भाग गए, कपड़ों को वहीं छोड़ के भाग गए। भगवान बोले कि मांगने से दिया नहीं, अब जबरदस्ती लो। सारे कपड़े यहीं पड़े, उसमें से चुन चान के जिसको जो कलर पसंद आया, जैसे जैसे पसंद आया डिजाइन वाला उठाया कपड़ा अपना अपना, सारे ग्वाले उठाकर कपड़ों को लेकर बढ़िया से, मगर देखें कपड़े फिट का नहीं था। कपड़े कोई कोई ढीला हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्योंकि ना भाई इनकी हिसाब का कपड़ा तो था नहीं, है कि नहीं है। तो बोले देखते हैं, चिंता मत करो बच्चों, हम लोग आगे देखेंगे, कोई दर्जी मिलेगा उसको बोलेंगे सिल सिल देगा, हमारा साइज का माप लेके सिलेगा। चल रहे हैं, अच्छा सबको पता चल गया, गर्दन उड़ा दिया ये लड़का ने एक जन का। हाँ, उसको पता होना चाहिए ना कि इसने इतने इतने राक्षसों को मारा है, तो शायद धोबी को बेचारे को पता नहीं था ये न्यूज़ वगैरह, शायद उसके पास मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं चलाता होगा, उसको खबर नहीं था कि भगवान ने किन किन को मारा था ब्रज वृंदावन। इसलिए बेचारा ये दुस्साहस कर लिया, भगवान को डांट लगा दिया, और उसका परिणाम क्या हो गया, उसका गर्दन उड़ा दिया भगवान ने। देखो भगवान, इसीलिए तो भगवान है। हाँ? तमाचा से किसका गर्दन उड़ा सकते हैं। वो वहां पर नैमिषारण्य में, बलराम जी ने तिनके से किसी का गर्दन उड़ा दिया। सुत गोस्वामी का गर्दन उड़ाए थे पता है ना, बलराम जी ने प्रणाम नहीं किया करके वो एक तिनका उठाए, घास का तिनका उठा के मारे और उसका गर्दन उड़ गया, तलवार जैसा काम किया हो। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आगे जाते जाते एक दर्जी दिखा भक्तों, दर्जी सिलने वाला। तो दर्जी के पास गए, उसकी दुकान में जाके बोले कि हे दर्जी, क्या आप हमारे लिए कपड़ों को ठीक ठीक माप से सिल दोगे। दर्जी को खबर मिल चुका था, व्हाट्सएप भेज दिया किसी ने, फोटो वीडियो कर कर, देखो गर्दन उड़ाया एक जन का, कपड़ा नहीं दिया करके। उसको तो खबर था, बोला हाँ हाँ हुजूर बिल्कुल, आइए आइए, बड़े प्रेम से स्वागत किया, बैठिए बैठिए अभी मैं करके देता हूँ।
ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबको बढ़िया से माप मूप लेके सबका एकदम कपड़ा फर्स्ट क्लास सिल दिया दर्जी ने। सिल के बोला अब पहनिए। जो पहने एकदम बढ़िया दिख रहे थे, फिट हो गया था ये सबको। भगवान इतनी प्रसन्न हुए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस दर्जी को बोले कि जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक खूब ऐश्वर्य को भोग करेगा, और जब तू मरेगा, जब शरीर छोड़ेगा, मेरे आध्यात्मिक लोग वैकुंठ को प्राप्त करेगा, तू मेरा सेवा किया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया उस दर्जी को, देख लो। एक जन ने सिर्फ मना किया करके उसका गला उड़ा दिया भगवान ने। एक दर्जी ने उनको भगवान का सेवा कर दिया, थोड़ा सा सेवा, कितना कर दिया, भगवान को कपड़ा सिल के दे दिया। तो भगवान इतने खुश हो गए, उसको बोले जब तक जियोगे आपका बल, आपका ऐश्वर्य, आपका सुंदरता बढ़ता रहेगा, और आप मृत्यु के बाद आप वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे, सायुज्य मुक्ति, नहीं सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो, मेरे जैसा आपको रूप प्राप्त हो जाएगा मेरे धाम में, मेरे लोक में। उनको ऐसा आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने, अद्भुत। फिर भक्तों बढ़िया कपड़ा पहन लिया। अभी आगे चलते हुए एक माली मिला, माली पता है ना, हाँ, फूल का जो जिसका ये होता है बिजनेस, माली मिला। माली के बोले, माली देखा भगवान आ रहे बड़े सुंदर, भगवान का सुंदरता का देख के रुक गया माली। बढ़िया बढ़िया हार बनाया था बढ़िया से, वो भी कम से कम वहां जा रहा होगा। देखा आहा बहुत सुंदर, विशेष करके कृष्ण बलराम को देख के बहुत सुंदर, ही दोनों देख के रह गया। बोला कि हार बनाया बहुत बढ़िया, आपको पहना था, बोले पहना, यही तो कम ही लग रहा था, पहना पहना। तो कृष्ण बलराम को हार पहनाया, दोनों चरणों में हार डाला, वो पुष्प अर्पण किया, हार। भगवान इतना खुश हो गए, सिर्फ हार पहनाने से भगवान खुश होके बोले, हे माली, तू ये मथुरा में जितने माली होंगे हमेशा धन धान्य में परिपूर्ण रहेंगे। एक माली के लिए सारे मालियों को कृपा कर दिया भगवान। बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो धोबी को भगवान ने तमाचा लगाया ना, भगवान का पहले से क्रोध था, त्रेता युग से क्रोध था धोबी के ऊपर भगवान का। उस समय कुछ कर नहीं पाए थे ना, तब से क्रोध था भगवान का। बोले कि मौका मिलेगा तो इसको बताओ बराबर करो, क्योंकि ना आपको पता है राम अवतार में एक धोबी ने कमेंट करा था, बोले कि अरे ये कैसे प्रभु राम है? ये कैसा राम है? सीता इतना दिन रावण के पास रहा, पराय पुरुष के पास गया, उनको वापस रख दिया अपने अपने घर पे। हाँ, ऐसे करके ये कमेंट किया था। भगवान तब कुछ नहीं कर पाए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। आज तो सारा मर्यादा तोड़ के कर रहे हैं। कृष्ण को कोई मर्यादा नहीं है ना। वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान राम थे, कृष्ण को कोई मर्यादा मर्यादा नहीं पालन करा है। बोले कि सारा मर्यादा को तोड़ के मारे। बोले कि तू पिछले जन्म में भी कमेंट किया था ना, तब से क्रोध में थे भगवान, और अभी जब डांटा तो गर्दन उड़ा दी। मगर माली के ऊपर कृपा किए भक्तों। हाँ, वहां पर दर्जी के ऊपर कृपा की ठाकुर जी ने। आप लोग वीडियो क्यों ऑफ रखे हो? मैं गर्दन तो उड़ा नहीं सकता हूँ, वैसे तो मेरे पास शक्ति नहीं है, पर एटलीस्ट आप वीडियो तो ऑन कर दो, दर्शन दो। क्या ऐसे क्यों कंजूसी कर रहे हो? हाँ हाँ, दर्शन दीजिए। सब लोग वीडियो ऑन करो, देखते हैं कैसे ऑन करते हैं आप लोग। आता है नहीं आता है ऑन करना? आता है? ऑन करके दिखाओ। हाँ, कितना बढ़िया है देखो। हाँ, कितना अच्छा लगते हैं सब भक्त लोग एक दूसरे को दर्शन करेंगे। पता है आपको मैं बता दूं, स्कंद पुराण में ऐसे वर्णन करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को तिलक धारण करते हुए कोई देख लेता है, समझ रहे हैं, उसने दोबारा उसकी जीवन में कभी वो यमदूतों को नहीं देखेगा। एटलीस्ट दूसरों को यमदूत से बचाने के लिए तो दर्शन दे दिया करो। आप सब तिलक धारण करके बैठे रहे तो दर्शन दिया करो। आपको कोई देख लेगा तो यमलोक में जाने से बच जाएगा, नरक नहीं जाएगा व्यक्ति। हाँ जी, ऐसे वर्णन है। कोई तिलक धारण करते उसको अगर देख लेते, तिलक धारण किया हुआ व्यक्ति को, तो आपका सारा पाप खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए कहा गया है, गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन। गंगा जी में डुबकी लगाओगे तब पवित्रता मिलती है, मगर दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। वैष्णव का दर्शन करते ही आप पवित्र हो जाओगे, है ना। हाँ जी, तो इसलिए कंजूस नहीं बनना है। खैर, आगे देखिए क्या हुआ। भगवान जो है आगे चले। आगे चलते चलते एक कुबड़ मिली, ठीक है। एक माता जी हैं, यंग जवान लड़की थी, मगर कुबड़ थी बेचारी, असुंदर दिख रही थी। उनकी पीठ में कुबड़ हो गया था, ऐसे झुक के चलती थी, ठीक से नहीं चल पाती थी। उन्होंने देखा भगवान एकदम राजमार्ग में चल गया, ये जा रही थी कंस के पास। कंस का सेवा करती थी क्या, उनको सजाती थी, कंस को एकदम अंग राग लगाती, चंदन लगाती उनको, हाँ बढ़िया से सजाती वजाती। हाँ, ब्यूटी पार्लर था इनका, कुब्जा ब्यूटी पार्लर। किनको सजाती? कंस को सजाती, कंस की शायद और रानियों को सजाती है, कुब्जा को ब्यूटी पार्लर, है कि नहीं? पन हुए आजकल की जैसा ब्यूटी पार्लर नहीं है। आप सुंदर कोई जाओगे ब्यूटी पार्लर आज में, आपको चुड़ैल बना के बाहर भेजा जाएगा। आजकल की ब्यूटी पार्लर आप देख लो, बिल्कुल चुड़ैल बना देते हैं।
अरे बड़ा विचित्र है, अच्छा बाल लेके जाते हैं, बाहर आते समय बाल एकदम तांबे जैसा निकल के आता है। बाहर निकलते बड़ा विचित्र दिखते हैं भाई। है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य बात है। मगर ऐसा नहीं थी कुब्जा का ब्यूटी पार्लर, वो सच में बहुत कलाकारी थी, वो सच में सुंदर बना देती थी किसी को। अब देख लो, भगवान को एकदम राजमार्ग में देख के रुक गई। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर वर्णन करते हैं, सारे ग्वाले थे वहां पर, बलराम जी थे, भैया बड़े भाई दाऊ थे, सबके सामने कुब्जा बोलते, हे प्रियतम। हाँ, बिल्कुल अप्रोच कर रही है, बिना शर्म धर्म के प्रियतम बोल रहे हैं, मेरे प्रिय हो आप। हाँ, ऐसे करके आप अगर रास्ते में किसी आपके भाई के साथ जाओगे, किसी को बोल दो आपको, हे मेरे गर्लफ्रेंड, ऐसे बोल दो, हे मेरे प्रिया करके बोल दो, तो ऐसे थोड़ा, ये कोई भगवान को देख के, भगवान सबके प्रियतम है कि नहीं है? तो कुब्जा ने सारे शर्म धर्म छोड़ के वो प्रियतम बोल रही है। अच्छा, कुब्जा बोलते हो ठीक है, भगवान बोलते अरे प्रिय, भगवान भी बोल रही है प्रिय करके। वहां पर भैया थे, बड़े भैया दाऊ, और भी उनके सखाए थे। भगवान भगवान सबके जो है तो प्रियतम है। तो खैर बड़ा सुंदर वार्तालाप होती हैं, और कहते हैं कि मैं आप दोनों को सजाना चाहती हूँ। बोले सजाओ। भक्तों, ये कुब्जा क्या करी, उनके पास अंग राग था, चंदन इत्यादि, उससे बढ़िया से सजाए कृष्ण बलराम को। ऐसे वर्णन करते हैं, भगवान श्याम थे, उनको गोरे बना दी सजाकर, और गोरे दाऊ जी को श्याम बना दी सजाकर, इतना बढ़िया से सजाई। अब कृष्ण बलराम चेंज हो गए, कृष्ण दिख रहे हैं गोरे, और अब बलराम जी दिख रहे हैं काले, श्याम बन के एकदम फर्स्ट क्लास का सजा दी, सुंदर दिख रहे थे, बहुत बढ़िया, अच्छे से एकदम यहाँ पर बिंदी वगैरह लगा कर जैसे सजाते हैं ना, फर्स्ट क्लास सजा दी एकदम बढ़िया से भगवान को, बहुत सुंदर। भगवान बहुत खुश हो गए। बस खुश होके क्या करी पता है, भगवान ने कुब्जा के एक पैर के ऊपर एक पैर डाले, पैर डालकर आपने एक हाथ को यहाँ पर रख के एक हाथ को उन्होंने कुबड़ के ऊपर रखा, रख के उनको ऐसे उठाए। ये जो कुब्जा थी बिल्कुल सुंदर कन्या बन गई, एकदम अद्भुत सुंदर हो गई, उनका कुबड़ ठीक हो गया, बहुत अद्भुत चमकने लगी भगवान के स्पर्श से। और देखकर सारे मथुरावासी चकित हो गए, ये क्या हो गया, ये कुबड़ थी, इसको कोई पसंद नहीं करता था, अब एकदम सुंदर बन गई है। ऐसे लग रहा था कि मिस मिस मथुरा, मथुरा की सबसे सुंदर स्त्री बन गई कुब्जा, किनकी कृपा से, भगवान की कृपा से, बहुत सुंदर दिख रही थी। अब भगवान को कहते हैं, हे प्रियतम आप मेरे घर चलिए। भगवान कहते हैं देखो, अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, हाँ आएंगे, हम जरूर पक्का आएंगे, हम जरूर आएंगे, मगर अभी नहीं, अभी हमारा बहुत काम है। अब कुब्जा जी वहां से गई, और भगवान ने बोले कि भाई मामा जी ने क्या क्या तैयारी किया, कल धनुष यज्ञ करेंगे, ये धनुष कहाँ रखा, देखते हैं चलो। जहाँ यज्ञशाला था वहां पर गए भगवान, वो गेट के पास, वो बोला गया था गेट के पास किसी को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मगर कृष्ण बलराम वहां गेट के पास जैसे ही पहुंचे तो वहां पर जैसे ही रोका गया, भगवान ने सभी एक जो पहरेदार थे सबको मार मुर के सबको वहां पर नीचे गिरा दिए, रंगशाला में, है ना, जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला था, या जहां मल्ल युद्ध होने वाला था। कृष्ण बलराम सभी एक को वहां रंगशाला में पीटे मारे, और गए, भगवान गए एकदम बिना किसी विचार के उस धनुष को उठाकर तोड़ डाला। जिस धनुष का नेक्स्ट दिन यज्ञ होने वाला था, पूजा होने वाला था, उसको आज भगवान ने तोड़ दिया, और तोड़ के उस धनुष की दो दो भाग हो गया, एक भाग बलराम लिए, एक भाग कृष्ण लिए, सबको मार मूर के वहां पर गिरा दिया। जिस धनुष को कई सैकड़ों लोग होके उठा नहीं पाते थे, वर्णन था ऐसा, उस धनुष को कृष्ण ने उठाकर तोड़ दिया। कंस को खबर मिला कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया, जैसे कंस को ये खबर मिला, अब भय से कांपने लग गया, धनुष तोड़ दिया, ये धनुष को तो सैकड़ों लोगों को उठा नहीं पाते थे, उसको उठाने साहस नहीं रखते थे, वो धनुष को एक लड़का तोड़ दिया। ओहो, अभी रात भर कंस को नींद नहीं है। मैंने बताया था दो कारण से नींद नहीं आती है, एक बहुत आनंद की बात हो जाए तो नींद नहीं आती, दूसरा एक बहुत दुख की बात है, ये भय के कारण नींद नहीं आ रही है। अभी धनुष तोड़ दिया, रात भर कृष्ण 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 भय से बोल रहा था, थोड़ा खुड़ुक होता था ना कहीं से पंखा का आवाज आता तो कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया, डर रहा था, कम से रात भर डर के बैठा हुआ, बिल्कुल डर रहा था। तो भक्तों, अब जैसे सुबह हुई, जो है कृष्ण बलराम तो रात को ये सब तोड़ फाड़ के मारपुर के आ गए थे अपना, वापस जहां पर वो गार्डन में रुकना था रुक गए। सुबह सुबह ये लोग जो है बोले चलो चलते हैं,
मामा जी के वहां चलते हैं, धनुष युद्ध में भाग लेंगे, मल्ल युद्ध देखेंगे। इनको क्या पता है कि मल्ल युद्ध इनसे ही कराने वाले हैं करके, इनको तो लगा मल्ल युद्ध देखेंगे हम लोग, बड़े बड़े योद्धा होंगे, WWF से आए होंगे, ई से आए होंगे, लोग सब लड़ेंगे, हैं कि नहीं। ये तो इस भाव से गए थे, मगर पता बाद में पता चला इनको ही लड़वा दिया। तो गए कन्हैया कृष्ण बलराम गए। भक्तों हुआ क्या, कंस ने बिल्कुल प्लानिंग करके गेट के पास एक हाथी को खड़ा कर दिए थे। वो हाथी 10,000 हाथियों का बल रहने वाला हाथी था। एक हाथी में कितना शक्ति था, 10,000 हाथी का शक्ति लिया हुआ वो हाथी। उनका नाम था कुबल्य पीड़ा, कुबल्य पीड़ हाथी। और महाबत ऊपर बैठा हुआ था, महाबत जो हाथी को चलाने वाला, वो तो तैयार थे, कृष्ण आएंगे तो यहीं से मार दिया जाएगा, हाथी कुचल देगा उनको करके कृष्ण बलराम को। गेट के पास खड़े कृष्ण बलराम जैसे आए एकदम रोक दिया गया, दे साइड छोड़ रहे हाथी को, हट जाओ। कृष्ण कहते हैं, हाथी एकदम चिल्लाने लगा, और कृष्ण को मारने के लिए हाथी एकदम अपना सूंड को जैसे बढ़ाया, भगवान ने हाथी को उठाया, पटक के नीचे पीटा। हाथी को उठा के पीटे तो हाथी खून उगल के मर गया। अब देख लो, 10,000 हाथी का बल लिया हुआ हाथी को भगवान ने उठा के पटक के मार दिया, खून उगल के खत्म। हेलो कृष्णचंद्र भगवान की। ये है भगवान का पराक्रम। भक्तों, हाथी को मारने के बाद हाथी का 2 दांत होता है, वो दोनों दांत को उखाड़ दिए, उखाड़ के एक बलराम जी पकड़े, एक कन्हैया पकड़े कृष्ण। दोनों हाथी की दांत में कल जो युद्ध किए थे रात को, वो धनुष को तोड़ के दोनों ने पकड़ा था एक खंड। आज हाथी की दांत पकड़े, बस वो हाथी के दांत काफी है। अभी तक तो अस्त्र लिए ही नहीं है भगवान, अब तक अस्त्र नहीं लिया। देखो अब उस हाथी के दांत से जितने लोग आते थे, अरे मारो मारो भगवान, सबको मार पीट के सबको ये कर दिए। और यज्ञशाला के अंदर प्रवेश किया, तो ग्वाले भी थे उनके साथ में, ब्रजवासी जो आए थे उनके साथ में, सब लोग एंट्री किए, चलो हटाओ। सब लोग मार मुर के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद अब जो है बड़ा भीड़ था, मथुरावासी आके बैठे हुए थे, जैसे आप क्रिकेट ग्राउंड में देखोगे बहुत लोग बैठते हैं, बीच में खेल होता, वैसे ही स्थिति था। हाँ, बीच में मल्ल योद्धाओं को उतारा गया था युद्ध करने के लिए। तो वहां पर थे चाणूर थे, मुष्टिक थे, कूट थे। हाँ, ये सब अलग अलग, हाँ, योद्धा है बड़े बड़े। एक एक योद्धा या एक एक मल्ल योद्धा, उनको भी कहते हैं कि एक एक के पास 10,000 हाथियों का बल जैसा शक्ति था उन मल्ल योद्धाओं के पास। यानी इनके साथ कोई लड़ नहीं पाता था, बड़े सशक्त थे ये लोग। तो बोले चलो हो जाए मल्ल, कृष्ण चलो आ जाओ। कृष्ण बलराम को बुलाया गया, ये जो चाणूर मुष्टिक उन्होंने बुलाए, कृष्ण बलराम बोले चलो हो जाए। कृष्ण बलराम को युद्ध के लिए ललकारे जब आए भक्तों, जैसे कृष्ण बलराम मल्ल युद्ध करने के लिए आए, आधे लोग चले गए, बोले कि ये कम से बदमाश है, इसको थोड़ा भी दया नहीं है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को इन लोग से मरवाना चाहता है, युद्ध करवाना चाहता है, कैसे संभव है। बराबर का होना चाहिए, युद्ध करने वाला बराबर का होगा तब आए। ये तो बच्चे हैं, इनके साथ कैसे ये लड़ेंगे, ये तो एक मुक्का में मार देंगे इन बच्चों को। कुछ लोग का हार्ट पहले ही ब्रोक हो गया, पहले दिल टूट गया कि अब बच्चों को मार देगा, ये चले गए, रहना ही नहीं है दुख के। कुछ लोग बोलते कि मजा आएगा आज, आज मजा आएगा देखना, इन्होंने घासुर को, बक्कासुर को, पुतना को, सबको मारा है, आज इनको मारेगा, पीटेगा, देखना मजा आ जाएगा। युद्ध देखने को बड़े बड़े उत्सुक थे कुछ लोग, है ना। कुछ लोगों को पिक्चर में फाइटिंग सीन अच्छा लगता है, बोले अब जो है सलमान खान उठा के पटकेगा देखना। हाँ, ऐसा होता है कोई युद्ध। तो वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आओ कृष्ण मजा आएगा देखना, खूब पिटेंगे आज। कुछ लोग तो इस भाव में रुक गए। कुछ लोग वहीं बैठकर कंस को खूब श्राप दे रहे, कंस का आज ही वध हो जाना चाहिए, आज ही मर जाए। हाँ, उसके घर में आग लग जाए, कोई माता लोग झगड़ा करते कभी कोई श्राप नहीं देते, तेरे घर में आग लग जाए, तेरे को कीड़ा पड़ जाए। तो कुछ लोगों ने ऐसे जो है कंस को श्राप भी दे रहे थे वहां पर बैठे बैठे। सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं अलग अलग भावों को, अलग अलग लोगों का। जो बड़े बुजुर्ग थे वो आशीर्वाद दे रहे थे, कृष्ण हमारा पूरा आशीर्वाद है, तू इन लोग को मार दो, ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे कृष्ण बलराम को। और कुछ छोटे छोटे बच्चे मजे ले रहे थे, आज मजा आएगा ऐसे करके। तो अलग अलग वेराइटी के लोग वहां पर थे। तो खैर अब युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण जो है तुरंत चाणूर को पकड़े और चाणूर को एक मुक्का मारे, उसको नीचे गिरा दिया, वो खून उगल के मरा। बलराम मुष्टिक के साथ लगे और मुष्टिक को गिराए। फिर बाद में बलराम जी ने कूट को मार के गिराए। सल और तोसल करके 2 जन थे, वो भी आगे कूद गए और उन दोनों को कृष्ण ने वध कर दिया। कुल मिला के 5 योद्धाओं को मारे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल, ये 5 लोग को भगवान कृष्ण ने तीनों को मारा। 3 को मारा, किन को मारा, सल, तोसल और चाणूर, इन तीनों को भगवान कृष्ण ने मारे। मुष्टिक और कूट को भगवान बलराम ने मारा। ये 5 को जैसे मारे
अब सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ कंस, हाँ एकदम उठ गए, अरे दुष्ट कहीं का करके एकदम उतरे। भगवान बोले कि हाँ, बुझता जब बुझेगा ना दीपक तभी भभकता है। हाँ, थोड़ा कूदता है ना दीपक, जब बुझता है ना तो ऐसे भौक भौक के कूद। बोले कि इसका काल पूरा हो गया है। आज आजा मामा जी, आइए आइए, आपके लिए तो प्रतीक्षा कर, हम आए आपके लिए, आ जाओ बस। वर्णन तो सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ा कृष्ण को, बहुत ज्यादा युद्ध ने, कंस मामा को एक मुक्का मारे कसकर, बस एक मुक्का से राम नाम सत्य हो गया। खून उगल के कंस वहीं पर गिर के मर गए। देख लो भक्तों, जिस कंस ने, एक बार की कथा है, वर्णन है, कंस ने एक बार एक हाथी को उठाकर उसको घुमा घुमा के मथुरा से फेंका। वो हाथी जाके मगध में गिरा था, बिहार में गिरा हाथी, वर्णन है। कहां से? मथुरा से का हाथी को उठा के पूंछ पकड़ के घुमाए, कंस ने घुमा के कहां फेंके? मगध। यूपी से कहां? बिहार। अब मगध नरेश उस समय कौन थे? जरासंध जी महाराज मगध नरेश थे, बिहार के राजा। वो बोले कि इतना बड़ा आवाज कहाँ से आया, आके देखे कि एक हाथी खून उगल के गिरा हुआ उनके उद्यान में, गार्डन में। बोले हाथी कहाँ से आ गया, पता लगाओ भाई। पता लगाने के बाद पता चला हाथी को वो कंस ने फेंका है उठाकर, कहाँ से? यूपी से है ना, मथुरा से फेंका। इतना शक्तिशाली है कंस। उनकी दो बेटी थे, बोले कि ये एकदम उचित मेरा दामाद बन सकता है, दोनों बेटियों को विवाह करा दिया कंस के साथ। आज वही कंस को भगवान ने एक मुक्के से खत्म कर दिया, मार दिए भगवान ने। मार कर भगवान कृष्ण बलराम जाकर उनके माता पिता जो जेल में बंद कर रखे थे कारागृह में, उनको मुक्त करते हैं। और कंस के पिताजी को भी कारागृह में था, उग्रसेन महाराज जी को निकालते हैं, उग्रसेन महाराज जी को राजा बना देते हैं। और माता पिता को प्रेम से जो है बड़ा सुंदर बातचीत होती है। भक्तों, अब मथुरा में भगवान आ गए हैं, आगे की लीला हम लोग और चर्चा करेंगे कभी। तब तक के लिए विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, शिल प्रभुपाद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि। धन्यवाद सभी को। ठीक है जी, किसी का कोई जिज्ञासा है? आदि लक्ष्मी माता जी, क्या जिज्ञासा है आपका? हम थोड़ा भगा भगा के कथा बोले, क्षमा करना, बहुत भगा भगा के मथुरा पहुंचाया गया कृष्ण को आज। नहीं तो नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रणाम जी माता इतनी एक्सीलेंट कथा थी प्रभु जी, इतना आनंद आ रहा था। और आपके कथा कहते टाइम आपके जो चेहरे के जो भाव थे, ऐसा लग रहा है हम लाइव कथा सुन रहे हैं, आप आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। बहुत ही आनंद आया प्रभु जी। आप रोज इसी तरह से कार्तिक के बाद भी कोई ऐसा एक टॉपिक पे क्लास रखिए जो हम रोज अटेंड करें और आनंद लें। प्रभु जी, आपने जैसे इसमें बोला कि दो ही लोगों को नींद नहीं आती, एक तो बहुत सुखी होते हैं या एक बहुत दुखी होते हैं। तो मुझे कथा सुनते टाइम बीच बीच में ऐसे आंखें आ रही थी कि 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ करके आंखें मलनी पड़ रही थी कि नींद क्यों आ रही है। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? क्या बढ़िया नींद आता है कथा में, अद्भुत नींद आती है, ये नींद तो दवाई खाने से। हाँ। और हम क्यों सोच रहे आती कि है क्यों अगर आ रही आपका नहीं है। प्रश्न है? क्यों आती है अगर आपका प्रश्न है? एक्चुअली कुंभकर्ण की पत्नी है ये निद्रा देवी, उन्होंने श्राप दिया भगवान बलराम राम जी को। राम जी ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिए थे, और कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी बड़े नाराज हो गई। नाराज होकर प्रभु रामचंद्र को कहती है, आप तो स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पति को मार दिया आपने, मुझे विधवा बना दिया, मैं आपको कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप तो प्रभु हैं। मगर मैं आपको, हे भगवान, आपको श्राप, आपको तो श्राप नहीं दे सकते, मगर आपके भक्तों को श्राप देती हूँ। जब भी कथा होगी आपकी, तब उनमें मैं हावी हो जाऊंगी, वो नींद में प्रभावित कर दूंगी, उनको सुन नहीं पाएंगे। भगवान बोले, अरे अरे अरे, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, मेरे भक्त अगर कथा नहीं सुनेंगे तो उनका हृदय पवित्र कैसे होगा, भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, शुद्ध कैसे होंगे? भगवान बोले, कोई बात नहीं, आपने जब श्राप दे ही दिया, हमारा एक आशीर्वाद भी है। अगर कथा के बीच बीच हरिनाम होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो आपको भागना पड़ेगा। ऐसे करके भगवान आशीर्वाद देगा। खैर, हमने अभी जूम में तो ये तकलीफ है कि बीच में हरिनाम भी बुलवा नहीं पाएंगे। अब ऐसे आप ऑफलाइन में सामने होते तो बुलवा सकते बीच बीच में। ठीक है, सो यही कारण है। है कि नहीं? पापी और अपराधी के बीच में जो आपने अंतर बताया है, वो हमने आज तक नहीं सुना था। इतना इतने अच्छे से आपने समझाया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। मीरा माता जी, क्या आदेश है? हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत सॉरी दंडवत। गुरु जी, वीडियो ऑन नहीं, नेटवर्क चला जाता है, वीडियो ऑन करती हूँ तो। जी जी जी, बतलाइए। जी, पहला तो ये कि जैसे भगवान नंदगांव से मथुरा आ गए थे,
और फिर जैसे वो भावुक हो रहे थे, मतलब जैसे संध्या हो रही थी तो कि आज गोपियां यशोदा मैया सब याद करेंगे कि आज आऊंगा नहीं, तो भगवान तो अपना विस्तार कर सकते थे ना, जैसे रासलीला में किया था, तो हम्म वहां क्यों नहीं किया? अच्छा प्रश्न है। वैसे आपको बतला दिया जाए, भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम ना गच्छति। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ वृंदावन से। इसका मतलब फिर मथुरा कौन आया? आए कृष्ण, आए मथुरा में। जो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रह गए हैं। आपको पता होगा जब भगवान का जन्म हुई थी, जसोदा भी एक पुत्र को जन्म दी थी, यहाँ पर देवकी भी एक पुत्र को जन्म दी थी। आपको पता है ये चीज की नहीं पता है? एक जसोदा के भी एक पुत्र हुए कृष्ण, देवकी का भी एक पुत्र हुए कृष्ण। अब जब देवकी के पुत्र को लेके गए वसुदेव, जसोदा के पुत्र के पास रखे, दोनों पुत्र एक हो गए। ये कृष्ण नंद, कौन सा, मथुरा के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण एक हो गए थे। तो अब कौन छोड़ के आया वृंदावन? मथुरा कृष्ण छोड़ के आ गए। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही है। कहाँ गए? वो गोपियों के अंदर, ब्रजवासियों के अंदर विरह को प्रकट कराने के लिए भगवान ने दर्शन नहीं दिए किसी को। ठीक है ना? भगवान ने जानबूझकर वहां दर्शन नहीं दिए, क्योंकि उनके विरह में जो प्रेम होता है ना, उसमें संभोग में यानी मिलन में वो प्रेम नहीं होता है। इसलिए भगवान ने विरह प्रेम ज्यादा बढ़ाने के लिए भगवान ने दर्शन नहीं दिया। कारण यही है माता जी ना। ओके, थैंक यू जीएस माता जी, देव पूज्य माता जी, बतलाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है? यस यस, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू प्रभु जी, इतनी सुंदर कथा सुनाई आपने। प्रभु जी आगे सुनने के लिए हमको कोई लिंक या कुछ तो बताइए ना, कहाँ सुन सके। आज का भी रिकॉर्डिंग हम अपलोड करके भेज देंगे। कल का भी रिकॉर्डिंग हमने अपलोड कर लिया। इसको उदयपुर आप चैनल में जाएंगे ना, यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा ये लेक्चर्स। कौन सा चैनल? इस्कॉन उदयपुर, यूट्यूब में जाके इस्कॉन उदयपुर डालिए, एक चैनल आएगा, उसमें आप देखिए सारा लेक्चर्स मिल जाएगा आप। कल का भी, आज का भी, और इस महीने में जितने लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें अवेलेबल है ना, आप सुन सकते क्योंकि हैं। प्रभु जी आप बता रहे थे, ऐसा लग रहा था लाइव हम ही उधर है। जय हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। रश्मिका माता जी, क्या खबर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ है? उदयपुर में? उदयपुर में हूँ प्रभु जी, पर अभी मैं टेम्पल ज्यादा आ नहीं पा रही हूँ, लेक्चर्स भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं यानी मेरा डिलीवरी टाइम चल रहा था। तो अभी ये- मेरी बेटी अभी अभी इस महीने में 6 मंथ की हुई है। अभी हाँ, छोटी है तो नहीं दे पा रही थी ध्यान प्रभु जी। ओके ओके, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपका? प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जो कुब्जा थे, तो क्या वो कुब्जा क्या सुपर्णखा के रीइंकार्नेशन होते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है क्या? हाँ, उनका पिछला जन्म का मुझे ज्ञात नहीं। कल भी कोई भक्त ने कुछ पूछा था, मैंने उसको चेक नहीं किया। उनका पिछला जन्म का याद नहीं मुझे, मैं चेक करके बताऊंगा आपको, है ना? जी प्रभु जी। एक आप पिछला जन्म में चेक करके बताता हूँ। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसा कि आपने नाम अपराध नामाभास का बताया था, तो अभी तो फिलहाल मैं नाम अपराध के स्तर पे ही हूँ, पर नाम अपराध के स्तर पे भी साधना इतनी डिस्टर्ब होती है, तो वो कैसे यानी हैंडल करें, किस तरीके से? हाँ देखिए, इसके लिए हम लोग को साधना के लिए समय अलग से निकालना चाहिए। सब कार्य करते हुए साधना नहीं होती है, तो डिस्टरबेंस इसलिए होती है। हम उस समय जब करते हैं जिस समय घर का काम होता है, बाजार का काम होता है, इसलिए यही बतलाया गया कि सुबह जल्दी जग कर सब लोग उठने से पहले भक्त उठकर नाम जप कर ले ध्यान पूर्वक। तो आपका तभी व्यवधान कम होंगे, मीन्स तब डिस्टरबेंस कम होगा उस समय अगर करेंगे। दिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टरबेंस बढ़ जाते हैं, घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, ऑफिस वाले। तो आप फिर जपा में वो ध्यान पूर्वक हो नहीं पाती। तो इसलिए यही निवेदन है कि जल्दी उठकर आप जपा कर लिया करें अपना जो नियमित माला। बाकी एक्स्ट्रा राउंड सब दिन में करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ब्रज गोकुल प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं प्रभु जी। अरे आपने एकदम लाइव कथा का ये आस्वादन कराया पूरा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मेरा एक जिज्ञासा है छोटा सा। जी ये जो नाम अपराध के बारे में आपने बताया, ये नाम जप के बारे में, जी जी। तो ये नामाभास और नाम अपराध युक्त ये जो है, ये हाँ दोनों में डिफरेंस कैसे हम समझ पाए कि डिफरेंस क्या है, कैसे? अभी हम लोग अपराध में तो है, नाम अपराध ही कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल है। नामाभास
पहुंचेंगे कैसे और उसको जानेंगे कैसे कि हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच हाँ, तो अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का, नामाभास के स्तर पर कैसे पहुंचेंगे। तो अपराध शून्य होके, अपराध शून्य है लौय कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन। अपराध से शून्य होके जब नाम जप करेंगे तब हम लोग नामाभास के स्तर पर पहुंचेंगे। मैं आपको बतलाता हूँ, कभी कभी हमारा अनुभव है, आपका भी अनुभव हुआ होगा, कभी कभी कोई एक नाम में एकदम रोमांच हो जाते हैं, कभी कभी कोई एक आधा नाम में अगर कोई ध्यान पूर्वक संघर्ष करते हुए जप करता है ना, संघर्ष यानी प्रयास करता है मन लगाने के लिए, तो कभी कोई एक नाम में ऐसे आपको एकदम रोमांच होता है, बहुत एकदम ऐसे लगता है। वो एक आधा नाम में होता है, पूरा 16 माला में तो होता ही नहीं है। हाँ कोई एक बराबर। नाम में ऐसे लगता है, एकदम झंझावट आ जाती है शरीर में, एकदम ऐसे लगता है वही नामाभास वाला वही जप है। और उस नाम में बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, अरे क्या नाम है। मगर वो नाम को वापस करने के लिए हम प्रयास करते, वो वापस होता ही नहीं है। सही बात तो वही जो नाम है ना, जो मैं बोला ना, कभी कभी वो नाम होती है, वो नाम नामाभास वाला। अगर वो 16 माला का पूरा 16 माला ऐसा नाम होगा तो सोचिए क्या आनंद आएगा, अद्भुत ना। हाँ? है। तो उसको उसको नामाभास का, ये जो अपराध मुक्त होकर हम लोग एकदम बिल्कुल भगवान के चरणारविंद में ध्यान लगाकर हम लोग जब नाम में स्मरण करते हैं, तब वो कभी कभी वो नाम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे जपने के लिए, जपने 16 माला करना है, तो हमारा नामाभास के स्तर पे पहुंच ही नहीं पाएगा, प्रयास करनी पड़ेगी। मेरा तो ये सेमिनार जो है, ये तो मैंने बहुत कम, अब बहुत सारा स्लाइड्स और बाकी है। हो सकता है मैं बीच में कभी सिर्फ इसी टॉपिक को एक बार क्लास ले लूँ ना, तो ये पूरा हो सकता है। हाँ हाँ कैसे जप के स्तर को सुधारा जा सकता है और कैसे नामाभास स्तर पहुंच पाएंगे, उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर ये हैं, टिप्स हैं। हम कभी ओ चर्चा करेंगे इसके बारे में, और है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी, कभी एक क्लास ले लीजिएगा। हाँ हाँ डेफिनेटली 100% लेंगे, 100%। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्ण। मीरा माता जी, मीरा भक्ति माता जी, वाह, आदेश करी माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। प्रभु जी, ये जैसे हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो भगवान की सेवा करते, तो हमको सेवा करते करते 7 बज जाता है। जी, तो फिर नाम जपने में तो टाइम मतलब दिनचर्या हो जाती है। क्या भगवान की सेवा जरूरी है और नाम क्या भी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, हम में पूछो हाँ, क्या सेवा करते 7 बजे तक। तो ऐसे जैसे भगवान जी को जगाया, नहलाया धुलाया, आरती पूजा करा, 7 बजे भगवान को भोग लगाया। कितना कितना बजे से कितना बजे तक करते हैं ये सब। तो जैसे हम 4 बजे उठते हैं तो आज पहले तो अपने। सुनिए, हाँ सभी प्रभु जी। सभी के गृहस्थ भक्तों के लिए हमारा एक निवेदन है, हाँ बहुत ज्यादा सेवाओं को बढ़ाइए मत, हमारा हाँ। नाम जप ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, हाँ सुबह का नाम, इसीलिए सुबह क्या करिए, आप भगवान को जगा कर मंगला कर लो। मंगला अच्छा। करने के बाद बैठ के जप करो। मंगला आरती भी शॉर्ट मंगला आरती, ऐसा नहीं कि आधा घंटे तक आप आरती कर रहे हो, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। 10-15 अच्छा। मिनट में आपका आरती हो जावे भगवान का। हाँ आरती हाँ करने के बाद आप तुलसी माने को जल प्रदान करके बैठ के हाँ भगवान जप करिए। 7 बजे तक जप करने के बाद फिर भगवान को आप, उसके बाद आपको अगर समय है, अभिषेक करिए, हाँ श्रृंगार करिए, भोग लगाओ, सारा बाद में। आपको 7 बजे से पहले पहले 16 माला होना कंपलसरी है, कर लेना चाहिए। तो इसके लिए आप मंगला कर लो 4:30 बजे, फिर बैठ के जप करो। ठीक है। हाँ हाँ। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। जी, जैसे जो कौन से महाराज भक्ति विनोद ठाकुर थे जो भगवान की लीला को दर्शन कर रहे थे, वो तो रूप गोस्वामी थे। गोस्वामी थे। रूप जो गोस्वामी। जैसे हाँ कृष्ण भगवान ने डाली पकड़ी और राधा रानी फूल तोड़ी तो ऊपर चली गई, जो वो मतलब ध्यान में थे तो उनका ध्यान भंग हो गया। तो जी उन्हें कही कि मुझसे कुछ अपराध हुआ है। जी, तो उनको तो पता चल गई, लेकिन हमको कैसे पता चले कि ये अपराध कैसे हमसे कैसे हाँ, हो रहा है, क्यों हो रहा अद्भुत, है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, ये हम सबका प्रश्न है, एक्चुअली आपका ही नहीं है कि प्रभु जी उनको तो पता चल गया है, हमको कैसे पता चलेगा मेरे से कहीं अपराध हो गया अनजाने से। है कि नहीं है। अनजाने से छोड़ो, जानबूझ के अपराध करते तब भी मानते नहीं मेरे से अपराध हुआ करके, इतना अहंकार है हमारे अंदर। मैंने अपराध क्या किया, अपराध तो उसने किया, मैंने थोड़ी किया कुछ। ये हमारा अहंकार देख लो। तो कैसे पता चलेगा अपराध हुआ करके, एक ही उसका मापदंड है, हमको भजन में मन नहीं लगेगा, नाम जप में मन नहीं लगेगा, सेवा में रुचि नहीं आएगी। अगर रुचि नहीं आ रही है यानी अपराध हुई है, जानबूझ के अनजाने से हो रही है। और हम सबका स्थिति यही है माताएं भक्तों, कि हमारा नाम में रुचि कहाँ है, ना सेवा में रुचि होती है, बड़ा जोर जबरदस्ती हम मन को लगाना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि ना अपराधे हो रही ना। अपराध मुक्त होके जो जपता है उसका तो और जपने का इच्छा होगा, और जपने का इच्छा होगा, 16 की जगह 32, 64,
प्रेम पूर्वक जपेगा। सेवा 1 घंटा क्या, उसको तो 10 घंटा तक सेवा करे तब पर भी उसको लगेगा कम हुआ मेरा। तो अपराध का यही जो है मापदंड है कि आप अपराध किए मीन्स आपका रुचि का तब धीरे धीरे कम हो जाएगी। अपराध से रुचि कम हो जाती है, कथा सुनने का इच्छा नहीं होगा, भक्तों के पास में जाने का, संग में जाने का इच्छा नहीं होगी आपको, सेवा करने में आपको चिड़चिड़ापन होगा, अरे क्या बार बार ये लोग सेवा में बुला देते मंदिर वाले हैं। और नाम जप के, अरे छोड़ो यार, क्या दिन में जप लेंगे, शाम को जप लेंगे ना, क्या है अब इतना ही क्या अर्जेंट है, सुबह सुबह इतना लाख रुपए का नींद छोड़ के कौन जपे, है ना, रुचि नहीं आएगी। ठीक है ना, यही है माता जी। बोलिए रेवती जीवन प्रभु बोलो। है आप वहां पर कि नहीं है? प्रश्न बहुत लोग हाथ उठाए क्या? बोलिए सेवा मूर्ति माता जी, बोलिए रेवती नाथ को आएंगे तो बोलिए। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रणाम। आप जब कथा करते हो, यूं लगता है कि जब कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया होगा तब आप भी थे उनके साथ लीलाएं करने में। और अभी वापस आपने मतलब यहाँ हमारा उद्धार करने के लिए उदयपुर में आए हो। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कथा, बहुत ही सुंदर कथा, अंदर लीला में डुबा देते हो आप। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन, जिज्ञासा एक उत्पन्न हो गई थी, वैसे तो लीला थी तो इसमें कोई, पर आपने जब कहा ना यशोदा मैया ने भी पुत्र को जन्म दिया था, प्रभु जी मैंने हमेशा ये सुना कि वो लड़की को जन्म दिया था, यशोदा मैया ने जो माँ फेंक दिया था उन्होंने, कंस ने वो। जी जी समझ गया मैं आपका प्रश्न। नहीं, वहां पर 2 जन को जन्म लिए, यशोदा, एक बेटा और एक बेटी, दोनों का जन्म हुआ था यशोदा के। तो बेटा जो है बेटी को तो लेके आ गए थे, और बेटा जो है इनकी बेटा से दोनों कृष्ण मिल गए थे। तो ये वर्णन है, भागवत में ऐसा नहीं है, दूसरे दूसरे गर्ग संहिता इत्यादि में ऐसे वर्णन किया गया। ओके। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पावनी गौरी माता जी, रेवती जी उनको 1 मिनट रुक जाओ। समय बहुत हो गया भक्तों। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आप बताए कि अपराध से आत्मा को आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति मतलब हम मीन्स आत्मा को इफेक्ट होगा, आत्मा दुखी हो जाएगा, शरीर दुखी नहीं, आत्मा दुखी हो जाएगा। ठीक है ना, आत्मा का पतन होगी, शरीर का पतन नहीं। पाप करने से शरीर का पतन होता है। मनुष्य जन्म के बाद आप पाप किया होगा तो गधा कुत्ता बन जाओगे, शरीर का पतन हो गया, आत्मा तो वही है। मगर अपराध करोगे तो आत्मा दुखी हो जाएगी, है ना, उसको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, इसलिए आत्मा को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। प्रभु जी। कृष्ण दंडवत दंडवत जी। रेवती जीवन को बोला, बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, शुक्रवार को मेरी सेवा रहती है, नित्य सेवा, और मेरा टेम्पल दूर है 12 किलोमीटर जी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा जो अभी आपका जो अभी लेक्चर था वो तो यूट्यूब पे सुन लूंगा मैं। जी जी जी। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि क्या राधा रानी को एक छोटी बहन थी, हाँ, उनका नाम क्या था? चंद्रावली। सॉरी, चंद्रावली। चंद्रावली। तो ये अपने वृंदावन के अंदर जो मंदिर है राधा गोपीनाथ में, वहीं ये विग्रह है ना? नहीं, सुनिए। श्री कृष्ण और राधा, और हाँ, वहां पर चंद्रावली है क्या? वहां पर कौन से मंदिर में है चंद्रावली का? वही है ना, राधा गोपीनाथ में है ना, वृंदावन में। ध्यान में नहीं, चंद्रावली का वहां पर विग्रह है ना? नहीं नहीं, चंद्रावली का वहां विग्रह नहीं होगा ठीक है, भाई। राधा मदन चंद्रावली राधा रानी का हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है इन दोनों का, ये आसपास हो ही नहीं सकते। हाँ, है दोनों बहन, मगर कृष्ण को सुख देने के लिए दोनों में कंपटीशन चलता है, कौन ज्यादा कृष्ण को सुख दे सकता है। हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। चलो, और बस लास्ट 2 ले लो। विनय मोहिनी माता जी, कौन बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कांचन प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मॉर्निंग में क्योंकि हम लोग गृहस्थ है तो मॉर्निंग में जल्दी चैंटिंग करने के लिए हम लोग 6 बजे तक माला कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो 8 बजे तक जैसे हम लोग बच्चे लोगों को ऑफिस स्कूल भेजने के बाद में फिर मंगला आरती करते हैं। तो ये क्रम ठीक है या पहले मंगला आरती करके फिर चैंटिंग करना पड़ेगा? हाँ, देखिए, मंगला आरती सूर्य उदय से पहले पहले होना चाहिए, तो आप 7 सवा 7 तक कर लेनी चाहिए
मंगल आरती। और इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी उठकर आपको जप कर लेना चाहिए। अगर जप रह जाता है, जैसे कि माताओं का थोड़ा एक तकलीफ है, सुबह पूरा नहीं हो पाती जप, तो आप एटलीस्ट 10 माला 12 माला 8 माला कर लो और अपना काम काज करके बच्चों को स्कूल वगैरह भेज कर मंगल आरती वगैरह करके फिर आप दिन में समय निकाल कर आप जप कर लिया कर। माताओं को थोड़ा तकलीफ है, बाकी प्रभु लोगों को तो ऐसा कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती सुबह के टाइम पे विशेष करके, इसलिए उनको सुबह 16 माला कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, विष्णु आचार्य को बतलाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। प्रभु जी, मेरी 16 माला आना मतलब मेरे को 1.5 घंटे में या 100 कंप्लीट हो जाती है, वो मेरे को कैसे पता चला सही हो रही है या नहीं हो रही कितने है? साल से आप जप कर रहे हैं? मैं प्रभु 2000 मतलब 1100 से इसको एक माला कर रहा था प्रभु, अभी मैंने साल भर से 16 माला कर रहा हूँ प्रभु। ओके, तो आप जब आप कहाँ कहाँ से हैं? मैं प्रभु जी अपने ब्यावर जिले में अपने लांबिया गांव है, अंबुजा सीमेंट में सर्विस करता हूँ मैं, इलेक्ट्रीशियन। ओके, तो सुनिए, जब आपका ठीक हो रहा नहीं हो रहा है, कोई वैष्णव के आसपास बैठ के जपेंगे तो पता चलेगा। एक काम करिए, आप हमारा सुबह जप होती है, जपा सेशन होती है इसी आईडी पासवर्ड यार यही लिंक में, सुबह हमारा 5:15 से हमारा 6:30 बजे तक जप होती है। इसी लिंक में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप इसमें ज्वाइन करके एक बार प्रभुपाद जी के साथ जप करिए, देखिए आपका जप में क्या कमी आपको पता चल जाएगा। 1-2 दिन जप करिए आप साथ में, तो हो सकता है आपको पता चले, है ना। जी जी, मैं क्या सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, गौर नित्यार प्रभु जी की सेवा है, तो उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ तो जब मैं लग जाता हूँ। आप लगभग 5:15 बजे तक, वैसे तो हमारा इसी लिंक में 4:30 बजे जगन्नाथ जी का मंगल आरती दर्शन भी होती है भक्तों को, और उसके बाद बैठ के जप करते हैं कुछ भक्त। तो आप एक बार ज्वाइन करके चेक करो आपका जपा में कहाँ पर छूट रहा है, वो आपको पता भी चल जाएगा ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। यस माता जी, जगत पालिका माता जी। जिनको जाना है जा सकते हैं, लेट हो रहा है जिनको जा सकते हैं। आज वैसे छुट्टी होगा ना, दिवाली है, भूख लगा होगा नहीं, मिठाई मिठाई रेडी होगा कल का, आज का मिठाइयाँ खाना है। जगत पालिका माता अनम्यूट करो। मिठाइयाँ नहीं लाया कोई आज मंदिर में? जगन्नाथ जी की मिठाई लाओ, दिवाली मिठाई। नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, करिए, अनम्यूट करके करिए, वो ऑप्शन आ रहा होगा उसको अनम्यूट करिए। आ रहा है नहीं आ रहा? आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं आ रहा है? आ रहा है तो उसको अनम्यूट करो, क्यों नहीं हो रहा है? बेटा को बोलो अच्छा मोबाइल आईफोन ला के दे, कहाँ है ये खटारा फोन लेके आप हैं, बढ़िया फोन लो। कि नहीं हो रहा है? चलो कोई नहीं, फोन में पूछ लेना। विश्व पूजता माता जी आदेश करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मुझे बहुत दिन से ये जिज्ञासा थी, मतलब आज की कथा से रिलेटेड नहीं है, जी कि जैसे हम लोग भक्ति में शुरुआत जुड़ते हैं भक्ति में, तो जैसे बहुत लालच रहती है सेवा करने की, कि मतलब एक सेवा मिल जाए, काश हमको भी मतलब ये सेवा करने दे। मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी जब वहां था, तो मुझे रसोई में दिखे थे जगत पालिका माता जी सेवा करते हुए, तो मेरे भाव आया था कि ना, ऐसा जीवन में कभी होगा कि मैं वहां पे सेवा कर सकती हूँ। और जैसे मिलने लगती है सेवा, फिर हम कतराते हैं या लगता है थक गए, या बहुत सारी एक्सक्यूज, बहुत सारी चीजें हो जाती, समस्या होती भी है, और थोड़ा सा हम मतलब पीछे भी भागते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोगों को नहीं मतलब शुरुआत होती नहीं करने, मतलब नहीं अधिकारी होते करने के, वहां एंट्री नहीं होती, तब तो बहुत मन होता है, जब लगता है करने दिया जा रहा है तब फिर हम करते नहीं है। तो ये किस कारण से होती है? हाँ, ये इसका क्या कारण है? अब ये अनुभव सिर्फ आपका नहीं है, ये सभी भक्तों का ये अनुभव होगा कि हमने शुरुआती दिनों में हमारा जो क्या था, वो जो मीटर था भक्ति का, वो अभी बहुत डाउन है। पहले के दिनों में जैसे एंट्री करते थे लगता था सब गोलोकवासी है, क्या दिव्य तेज निकल रहा है, ऐसे सब भक्तों को देख के लगता था ये सब गोलोक से उतर के आए हैं। आज भक्त को देख के क्या लगता है, अरे कहाँ से टपक गया ये। भाव चेंज। सेवा, उस समय तो सेवा के लिए मरते थे, हमको कब ऐसा सेवा मिलेगा। अब सेवा जब मिल गया तब हम कतराते हैं, हम दूर भागते हैं, हम करने की इच्छा नहीं होता है। कारण क्या है? एक कारण है अपराध। अपराध इतना, सभी में यही कारण है माता जी। नाम जप में इच्छा नहीं होना, सेवा में इच्छा नहीं होना, अपराध कर रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या कारण है? अति परिचयात अवज्ञा कहा गया है। ज्यादा कोई इजी से मिल जाता है जो चीज ना, हम उसको अवज्ञा करने लगता है। अति परिचय होने से, जैसे ना मित्र हो गया ना, सब रोज देखते आ रहे तो मित्र है ना। जैसे अर्जुन ने बोले अरे मैं आपको सखा मान बैठा था, मित्र मान, आप तो भगवान है।
हाँ, तो अर्जुन बोलते मैं सब, क्योंकि ना ये अति परिचय आता अवज्ञा, ज्यादा परिचय है ना हम अवज्ञा करते हैं। कोई वैष्णव से ज्यादा क्लोज होते हैं तो फिर फ्रेंडली हमने बातें करने लगता है, अरे यार, अरे इधर आ जाओ, ऐसे, क्योंकि ना हमने अति परिचय हो गया ना। इसलिए एक तो हमने यूज टू हो गए उस सेवाओं से, बहुत ज्यादा परिचय हो गया ना, अरे मुझे पता है, दादा आप मत सिखाओ प्रभु जी, मुझे पता है सब कुछ, अति परिचय आता अवज्ञा। दूसरा अपराध, हम अपराध करते हैं, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। अपराधों का मैंने चर्चा करूंगा, अगर ये सेमिनार को आगे बढ़ाया जाएगा कभी, तो उसमें अपराधों का चर्चा, क्या क्या अपराध है, किस प्रकार से होती है। तो अपराध से भी हमारा जो है ये रुचि कम हो जाती है हमारी। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है, हमेशा ये भाव रखना है कि ये सेवा मिली है भगवान का विशेष कृपा से, इतने सारे लोग हैं संसार में, मुझे क्यों मिली है, यानी मुझे भगवान ने चुना है इस सेवा के लिए, तो मैं मेरा जी जान लगा दूंगी, जी जान लगा दूंगा इस सेवा के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। पहले तो ये है, ये भाव होना चाहिए। और दूसरा, अपराध से बचते रहना चाहिए। अगर ये दो चीज को ध्यान रखेंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं, जो रुचि है ना, वो रुचि बनी रहेगी भगवान की सेवाओं के प्रति, भक्तों के प्रति, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होती। ठीक है, विष्णुप्रीता माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल सेवा नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर रही हूँ, और वो लालच क्यों नहीं आ रहा है, तो थैंक यू। आप प्रार्थना करिए कि मैं अपराध नहीं करूँ और सेवा खूब करूँ मंदिर में। प्रे जरूर हरे करेंगे आप। कृष्ण। हरे कृष्ण। अंजलि माता जी लास्ट क्वेश्चन, और नहीं लेंगे हम, समय हो गया। ठीक है जी, बताइए अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये थी कि जैसे माता जी ने पूछे थे कि अनजान में अपना अपराध हो जाती है, हमें पता नहीं चलती है, तो उसके लिए आप तो आपने बता ही दिए, अभी मैंने सुन लिए थी। और दूसरी ये प्रभु जी, जैसे कृष्ण जन्म हुए थे, उसके बाद में तो एक कन्या भी तो जन्म हुए थे, उनके नाम बिजली कन्या थी, वो कौन थी? दुर्गा माता थी? हाँ, योग माया थी, यो महामाया, महामाया थी, बराबर, दुर्गा जी थे, बिल्कुल। जी प्रभु जी, दुर्गा इसमें जी का थोड़ा कई सारा रूप है माता जी। वो एक रूप वो है जो कंस की हाथ से छूट गई थी, वो जब वो पत्थर में मार रहे थे, तो वो दुर्गा ही थी। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं उदयपुर आई थी, आपसे भी मिली थी और प्रभु जी से भी मिली थी, और मुझे आप, मैंने कहा था कि प्रभु जी मैं उड़ीसा से हूँ, तो आपने कहा ठीक है माता जी, आप यहाँ ही रहते हो? मैंने कहा नहीं प्रभु जी, मैं जयपुर में रहती हूँ। आज मैं आपके कथा सुन के बहुत आनंद आई, बहुत मजा आई मुझे, और बहुत कुछ आपकी कथा में इतना अमृत भरी हुई है प्रभु जी, लेकिन सुनते ही ऐसे मन में, मतलब दिल में बिठा लेते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा सुन के प्रभु जी। और मैंने आपके दर्शन भी किए, बहुत धन्य हो गई मैं आपके। आपकी आइए माता जी, स्वागत है आपको, वापस आइएगा, ठीक है ना। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी ने जो भागवत का कमेंट्री की है, अद्भुत है, उसको आप लोग पढ़ेंगे और आनंद आएगा। हम तो कुछ सुन के, देख के, पढ़ के बतला देते हैं, और कोई शुद्ध भक्त बोलते तो आपको और आनंद आता। हम तो वैसे ही इतने अनर्थ भरा हुआ है, बस हो सकता है वाणी में कुछ बोलने में अच्छा बोल देते होंगे, बाकी हृदय पवित्र नहीं है। अगर कोई पवित्र हृदय वाले बोलेंगे, ये कथाओं में और रस आस्वादन कर। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कथा सुनना है, राधागंज महाराज का सुनो, गोपाल कृष्ण महाराज का सुनो, लोकनाथ महाराज जी का सुनो। ये लोग पवित्र आत्मा है, ये लोग शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग। इनकी कथा जब सुनते हैं ना, तो हमारे हृदय पवित्र होगा। और हम जो कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम देते हैं हमेशा। देखो भागवत में ऐसे कहा गया है, कृष्ण ने ऐसा लीला कि इन्फॉर्मेशन क्लास है। अगर हृदय परिवर्तन करनी है तो आपको महान संतों का सुनना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे। तो कल परसों 2 दिन वापस हम दयाल गुरुपो को निवेदन किया, क्योंकि भक्त लोग बिजी थे। दयाल गुरुपो हमको गोवर्धन लीला और सुदामा लीला दोनों श्रवण कराएंगे, तो आप कल परसों वापस हम सुनेंगे दयाल गुरुपो से। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे, सुनिए, 2 दिन दयाल गुरुपो के बाद 2 दिन अमोघला प्रभु आने वाले हैं। 4-5 तारीख 2 दिन अमोघला प्रभु जी हैं, और 6 तारीख को वैष्णव महाराज जी है। 7-8 तारीख को परम पूज्य भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज जी हैं। अभी बहुत बड़े बड़े भक्त आने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आप समय पर आके पूरा कथा का आनंद लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।